दोस्तों मैं गुजराती लोगों पे इम्प्रेस हुई, क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी है वो गुजरातियों के कारण है। क्योंकि मेरे इंट्रोड्यूसर, मेरे शो द प्लानर, मेरे जो इन्विटेशन दिया था वो लोग ऑलरेडी गुजराती। मैं महाराष्ट्र का फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ अदर देन मुंबई। मेरे जो भी इंट्रोड्यूसर है दोस्तों वापी दीव दमन से है, जो मेरे गांव वाले थे वो उधर ड्यूटी पे थे, उन्होंने ही मेरे को एक प्लान दिखाया था। और आगे आगे सब मेरे जो सीनियर्स लोग वगैरह 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 है वो सब गुजराती है। और गुजराती लोग मतलब एकदम बिजनेसमैन, उन्होंने मेरे अंदर ठूस के हिप्नोटिज्म कर करके जो भी मेरा अंदर का हनुमान था उसको निकालने के लिए वो गुजराती लोग जो जामवंत है ना, सही में मैं जामवंत लोगों को सेल्यूट करता हूँ। थैंक यू सर। यू आर गुजराती मतलब जामवंत, तो जो सबको हनुमान बना देते, पूरे वर्ल्ड में बना दिया सब लोगों को। तो उसी में से मैं भी एक हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखो, मेरा परिचय कर देता हूँ, कुछ ज्यादा टाइम लूंगा आपका। अभी 5 बजे है तो मेरे ख्याल से मेरे को आप 1.5 घंटा तो देंगे कम से कम, 1-1.5 घंटा तो देंगे। बिल्कुल सर, चलेगा ना? तो मैं 1-1.5 घंटे में मेरा जो भी शेयरिंग है, जो भी स्टोरी है वो मैं बताता हूँ, क्या क्या कैसे हुआ, क्या था क्या नहीं, और आज क्या है, ये हाईलाइट में आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जो भी कुछ है लास्ट एंड में मैं मेरा घर आपको लाइव हाईलाइट्स में दिखाऊंगा। जो आपने सुना है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आज जो भी पॉसिबल है जूम के माध्यम से जितना दिखा सकता हूँ उतना जरूर दिखाऊंगा सर। आर यू रेडी? बिल्कुल सर, एकदम हम एकदम एक्साइटेड है सभी लोग सुबह से। हाँ। तो उसका अभी चार्ज तो कोई नहीं, आज ये कोरोना का मेहरबानी, सब कुछ जो भी मिल रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। गुंज में आए थे तो 100-200 रुपया टिकट था, आज तो 2 रुपये भी नहीं है। यस सबसे बढ़िया बात है। कोरोना कई लोगों के लिए एजुकेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, नॉलेज के लिए मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी बन गया। आज जो चीजें हार्वेस्ट के माध्यम से मिलने वाली चीज थी वो यूट्यूब के माध्यम से मिलना शुरू हो गया, जूम के माध्यम से मिलना शुरू हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों जो भी होता है ना, ऐसा समझ लेना अच्छे के लिए होता है। नेचर का बैलेंस अभी सुधारने का काम चल रहा है नेचर का, हम उसका भी एक हिस्सेदार है। हम वो नेचर को सपोर्ट करेंगे। और यही सिचुएशन में भी हम निगेटिव ना होके हम पॉजिटिव मैन है, हम सोल्जर लोग हैं, हम कमांडो लोग हैं। नेटवर्कर मतलब एक सोल्जर होता है, एक कमांडो होता है, और कमांडो लोग कभी निगेटिव नहीं होते, जो भी होता है उससे फाइट करते हैं। तो दोस्तों ये कोरोना के सिचुएशन में भी हम हमारा बिजनेस को मेंटेन रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कोरोना होने से पहले कोरोना का दिमाग में डालना ये एक निगेटिव आदमी का काम है। तो हम सोल्जर लोग हैं, हम सिपाही लोग हैं। तो दोस्तों ये कोरोना का सिचुएशन में भी हमें ये बिजनेस करना है, टिकाना है, सीखना है, सिखाना है और आगे चलना है। हमारा ऐसा एक हफ्ता नहीं जाना चाहिए कि हमको 1000 का चेक नहीं आया, हमको 2000 का चेक नहीं आया, हमको 5000 का चेक नहीं आया। पहले डिस्ट्रीब्यूटर हो, बेसिक रैंक होल्डर हो, उसको ही आना ही मांगता है। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से फाइट करना है, केयरिंग करना है। उसका जो भी बेसिक प्रिकॉशन है वो लेके दोस्तों हमको माई लाइफस्टाइल बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये हमको रेगुलर मेंटेन करना है। तो दोस्तों आइए मैं मेरे बारे में जो आपको बताना चाहता हूँ मैं पीपीटी के द्वारा। तो सब लोगों को मेरा नमस्कार है, ऑल करोड़पति लोगों को, माई लाइफस्टाइल के लोगों को। दोस्तों मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम किशोर आयरे, प्रॉपर नासिक महाराष्ट्र। जो आप सब लोग नासिक को जानते हैं, महाराष्ट्र को सुनी है। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो मैं प्रॉपर नासिक का नहीं हूँ। नासिक के बाजू में नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही एक तालुका, एक तहसील है जो नासिक से नियर अबाउट 100 किलोमीटर आता है। 100 किलोमीटर एक तहसील है। और दोस्तों मैं वो तहसील का नाम है सटाना। वो मैं देखा जाए तो तहसील का भी नहीं हूँ। तहसील के बाजू में 5 किलोमीटर में एक छोटा सा विलेज है, वो विलेज का नाम है आरे दोस्तों, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ 1970 में। जैसे मेरे को नीलेश पटेल सर का भी टाइम मिला था, उन्होंने बताया कि मैं भी एक विलेज में रहता हूँ, मैं भी गाँव का खेड़े का हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरे को लगता है हम दोनों तो जुड़ा भाई तो नहीं। यस वो बताते अभी गांधीनगर अहमदाबाद, लेकिन वो तो है नहीं गांधीनगर अहमदाबाद। वो जो तहसील से होंगे वो तहसील के तो है ही नहीं, वो तहसील के बाजू में ही विलेज है। सब स्टोरी हमारा ऐसा मैच हो रहा था उस दिन जो बता रहे थे। मैं बोला अरे बाप रे, ये जुड़ा कहीं कुंभ मेला में गुम तो नहीं हो गया था। बिल्कुल सर, ऐसा मेरा नसीब होता सर। ये हमारा स्टोरी है, हम गाँव खेड़े से ही है। हम सादे सिंपली बात करेंगे, हम कोई ऐसा गूगल का बात नहीं करेंगे, हम भूगोल का बात करेंगे। गूगल का बात नहीं करेंगे, गूगल तो हमको आता नहीं, हमको भूगोल आता है। क्योंकि हम भूगोल घुमाए, घूम घूम के जो दुनिया देखी दोस्तों, दुनिया ने बहुत सिखा दिया। जो स्कूल कॉलेज ने नहीं सिखाया ना, वो ये यूनिवर्सिटी ने सिखा दिया, जो MLM इंडस्ट्री है। ये भूगोल बहुत घूमना हुआ।
बहुत लाखों किलोमीटर घूम घूम के दोस्तों जो भी अनुभव आया वो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं शेयरिंग करने आया हूँ, ट्रेनिंग देने नहीं आया। और ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स है, आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं शेयरिंग करने आया हूँ कि मैं भी दोस्तों कोई करोड़पति की औलाद नहीं हूँ जो मेरे बहुत माँ बाप बहुत अमीर थे, कुछ भी नहीं। मैं किसान फैमिली से जन्म लिया। मेरे माँ बाप कल भी किसान थे, आज भी किसान हैं। तो दोस्तों आज मेरा जो भी प्रोफाइल है मेरा 3ID ITC है। नेक्स्ट मंथ के एंड तक आपकी दुआ और कंपनी की दवा यदि काम कर गई तो नेक्स्ट मंथ मेरा रैंक चेंज हो जाएगा। मेरा फर्स्ट ID GTC चला जाएगा, 75 करोड़ मैच हो जाएगा फर्स्ट ID। सेकंड ID मेरा ऑलरेडी अभी भी 35 करोड़ मैच है। थर्ड ID मेरा ऑलरेडी 13 करोड़ मैच है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे तो 3ID ITC है, तीनों ID मेरा सीलिंग टचिंग। अभी भी दोस्तों कोरोना का टाइम पे भी मेरा सीलिंग है। तो दोस्तों ये जो भी है दोस्तों ये सब कुछ माई लाइफ की देन है। ये दवा जो है ये पूरा दवा की दुआ है, हमारे लीडर्स लोगों की मेहनत है, मैनेजमेंट का विजन है। जो भी आज दोस्तों मेरे पास है, जो भी कुछ मिला है ना दोस्तों, कुछ भी नहीं था जिंदगी में। यदि मेरा 15 साल जाए चले जाए, 20 साल चले जाए, मैं पीछे मैं लेके भी जाता हूँ आपको। मेरा 35 साल पीछे लेके जाता हूँ मैं, 40 साल। आज मेरा एज है 47, AK-47। तो मैं लेके जाता हूँ आपको 37 में, बिलो 37, 47 से लेके जाता हूँ मैं बिलो 37 पे कि क्या लाइफ था मेरा बचपन। तो दोस्तों यदि मेरा लाइफ देखा जाए ना, ये मेरा घर है 37, बिलो 37, आज मेरा 47। ये घर में छोटा जो बचपना है वो इधर ही गया। जो मेरे घर है वो जो गिरा हुआ वो जो सब आपको दिख रहा है, मैं साइड में लैपटॉप पे देख के आपको बता रहा हूँ। मेरे सामने मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, 2 इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। आवाज वगैरह सब क्लियर आ रहे हैं सर, पिक्चर वगैरह एकदम फर्स्ट क्लास सर। अभी सब फर्स्ट क्लास है, लेकिन देखो जब लाइफ का स्टार्ट हुआ तो कैसे थर्ड क्लास था। सर आप तो हर बॉल पर छक्का सीधा सिक्सर मारते सर। ये इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये इसीलिए दिखा रहा हूँ कि हो सकता है आज भी एक गरीब का गरीब गांव वाला आदमी भी माइल्स का प्रोडक्ट यूज करके डिस्ट्रीब्यूटर बनता होगा ना, वो भविष्य में PPT में आएगा, वो भविष्य का नीरज पटेल सर बनेगा, भविष्य का किशोर बनेगा। ये दिखाना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन आज जो लोगों को लगता है ना इनका तो नसीब है, ये देखो हमारा नसीब, यहाँ से पैदा हुए थे हम, यहाँ पे जन्म लिया। हो सकता है इसमें अभी जो 90% लोग यूट्यूब पे जो है ना, इनमें से मैं बोलता हूँ 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो ऐसे घर में जन्म लिए होंगे, जिनका बचपना ऐसा गया होगा। ये ऐसे हमारे गांव खेड़ी के स्कूल जो जिला परिषद स्कूल है, हम वहीं पे एजुकेशन लिया। ये हमारा किसान लाइफ। हमारा नासिक आपको तो मालूम है, फेमस है सबके बारे में तो 1 नंबर है अंगूर। हम पूरा अंगूर का दाने वाले लोग हैं। वो जो गाना सुना है ना अंगूर का दाना, वो इधर ही है। पूरा वर्ल्ड में फेमस नासिक है अंगूर और प्याज में, और 3rd नंबर भी आता है अनार में। तो दोस्तों यही सब फसल हमारे खेती में होते थे। माँ बाप को सपोर्ट करना ये हमारा मकसद होता था। मैं तो इतना ही बोलता दोस्तों, मैं स्कूल में जाते था 8वीं 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड में। मैं खुद ये जो आपको दिख रहा है ना टमाटर, ये टमाटर मैं खुद बेचता था। मेरे को अभी भी आ गया ना, मैं आपके गुजरात में मेरे को एक बैलगाड़ी भर के भी दे दिया ना आपने टमाटर, 2 घंटे के अंदर बेच डालूंगा मैं टमाटर की गाड़ी। बहुत मेरा मतलब क्या बताओ, एकदम PhD। ये सब काम हम करते थे जो एक किसान के फैमिली में एक लड़के बचपन में करते हैं ना, वो ऐसा कुछ चीज नहीं जो हमने किया नहीं, पूरा काम किया। ये हमारा बचपन का लाइफ। फिर थोड़ा कॉलेज वगैरह हुआ, फिर ये गाड़ी लिया, फिर माई स्टोरी जो स्ट्रगल लाइफ है दोस्तों, कि जो जिंदगी का 15 साल का एज 20 साल का एज जो गुजरा वो बहुत ही स्ट्रगल लाइफ में गुजरा। मैंने एजुकेशन किया, SSC DED मेरा एजुकेशन है। SSC मतलब आप लोगों को समझता है, SSC DED समझता है? यस सर। क्या होता है SSC मतलब आपके उधर क्या अर्थ है उसका SSC का? 10th क्लास। 10th क्लास। तो दोस्तों मेरा 10th क्लास के बाद एक डिप्लोमा होता है, एजुकेशन डिप्लोमा होता है। प्राइमरी टीचर के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो महाराष्ट्र में उसको DED डिप्लोमा इन एजुकेशन का मैंने डिप्लोमा किया। और उसके बाद दोस्तों मैं नौकरी में लग गया। किसान लाइफ से एक नौकरी लाइफ में आने का एक ही वजह दोस्तों कि मेरी इच्छा तो वैसे मिलिट्री में जाने की भी थी, बिजनेस करने हुई थी कि हम अनार का बड़ा बिजनेस करेंगे, अनार का व्यापारी बनेंगे, ऐसा बिजनेस का माइंड था मेरा।
जब यंग लाइफ में मतलब जब मैं 18-20 साल का था, लेकिन घर वालों की इच्छा थी कि बेटा अपना परिस्थिति गरीबी का है, तो कहीं कोई तो वैसा जल्दी जॉब पकड़ ले कि ताकि ये गरीबी को एक हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी। तो दोस्तों घर वालों के कहने पे मैंने ये डिप्लोमा एजुकेशन कर लिया और उसके बाद ही मेरे को कुछ सालों में मेरे को नौकरी लग गया और नौकरी लगने के बाद मतलब एक घर वालों को हो या मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी लाइफ सेटल है। बस अभी अपना पूरा एज 58 एज तक रिटायरमेंट लाइफ पक्का लाइफ बन गया। लेकिन दोस्तों जब साल 2 साल 3 साल हुआ तो अंदर से आवाज आने लगी, यार अपन ने क्या सोचा था, उनको एक गरीबी का जो लाइफ देखा है, ये तो मिडिल क्लास में आ गए, लेकिन अपन को वो लोगों जैसा बनना है जो बड़े बड़े सपने देखते, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते, जो बड़े बड़े माँ बाप के लिए जो कुछ कर सकते, ये नौकरी के लाइफ में हो सकेगा, ये कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों जो स्टाफ में स्टाफ था, स्कूल का स्टाफ होता है ना, 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का, वो स्टाफ में जब हम बातें करते दोपहर के लंच के टाइम पे, तो मैं ऐसी मेरे स्टाफ में पूछता था जो मेरे से बड़े सीनियर होते थे, जो मेरे से पहले 10 साल वाले, 20 साल वाले, 30 साल वाले, तो मैं उनको पूछता था, गुरुजी हमारे उधर मैं प्राइमरी टीचर था ना, तब मैं उनको बोलता था, प्राइमरी टीचर हमारे उधर गुरुजी बोलते, वो गुरुजी को पूछता था मैं, क्या गुरुजी आपको कितना साल हो गए? तो गुरुजी बोलते थे, कोई गुरुजी बोलते थे 20 साल, कोई बोलते थे 15 साल, कोई बोलता है 25 साल हो गया, कोई बोलता था अभी आखिरी गेंद बाकी है। मतलब समझ गए होंगे आप, आखिरी गेंद उनका। तो मैं उनको पूछा फिर, अरे वाह, क्योंकि उनका प्रेजेंट मेरा फ्यूचर ना। तो मैंने उनको पूछा, तो गुरुजी आपका लाइफ का क्या क्या मतलब हासिल किया, जिंदगी में क्या क्या कमाया, क्या क्या आपके पास है, मतलब वो टाइम पे तो ये शब्द नहीं बोल सकता ना, क्या अचीवमेंट किया है, सारे अचीवमेंट शब्द तो आपको पता चला, तो वो टाइम पे थोड़ा पता। तो वो लैंग्वेज में मैंने पूछा वो टाइम पे कि सर आपका लाइफ का सक्सेस, एंड ऑफ सक्सेस, तो वो क्या बताते थे? अरे फिर किशोर भाई, नौकरी का लाइफ से बच्चे छोटे के बड़े हो गए, बच्चों को बड़ा किया, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया। मैंने बोला वेरी गुड, मतलब अपनी नेटवर्किंग लैंग्वेज में वो अचीवमेंट है उनकी। मैंने बोला आगे क्या? फिर और क्या हुआ? फिर बोले बच्चों बड़े हो गए, पढ़ा दिया, शादी किया, बेटी का शादी किया। मैंने बोला वाह, शादी कर दिया, बच्चों का शादी करना एक अचीवमेंट हो गया, वेरी गुड। और तो बोले घर लिया SBI का लोन से, वो पूरा लोन अभी हम एज के 55 तक 58 तक पूरा कर दिया, कोई बैलेंस नहीं रखा गवर्नमेंट का, बैंक का। मैं बोला घर आपका या बैंक का? तो मैं एक ही सोचा, यार ये लोगों का पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, मतलब इनका प्रेजेंट अपना फ्यूचर। तो दोस्तों उसी टाइम पे अंदर से आवाज आने लगी, यार कुछ तो भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो दोस्तों एक प्राइमरी टीचर आदमी एक्स्ट्रा क्या करेगा? कोई शॉप थोड़ा डाल सकता है, कोई दूसरा नौकरी थोड़ा कर सकता है। तो वो टाइम पे मेरा फिर से मेरा पास्ट मेरे दिमाग में आने लगा, क्यों ना नौकरी करते करते अपन किसान लाइफ भी जिए, खेती बाड़ी भी करे, उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आएगा। समझ में आ रहा है सर? आवाज बंद है आपका? नहीं आ रहा है सर, आवाज बंद है। ये हमारे मयंक पटेल सर का भी आवाज ओपन कर दो आप, उनको पोस्ट बना दो। मयंक पटेल वो एकदम एक्साइटेड आदमी हो एकदम। हाँ मयंक पटेल, उनको भी आप पोस्ट कर दो, उनका माइक अनम्यूट कर, वो दिखाई दे रहे। ये इंदू भाई पटेल तो शायद सो गए। इंदू भाई पटेल दिख रहे हैं, लेकिन पटेल साहब स्क्रीन पे नहीं है, आवाज बंद कर दिया। सब लोगों ने वीडियो ऑन करो। कितने लोग हैं आप? 100 लोग, बाकी तो सब यूट्यूब पे भगा दिया आपने, 1000 लोग जो भी होंगे। तो इंदु भाई पटेल सर को भी पोस्ट करवा दीजिए, मयंक पटेल सर को भी पोस्ट करवा दीजिए। मेरे को उनका भी आवाज सुनना है, उनकी एक्साइटमेंट दिखनी है, उनका चेहरे पे भी और मुंह पे भी। पोस्ट कितने भी कर सकते हैं आप, जो होस्ट है वो पोस्ट कितने भी कर सकते हैं, सिर्फ बाकी आवाज आपका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो चलो आपका तो मयंक सर ठीक चल रहा है, समझ में आ रहे हैं सब? यस सर। ये हमारे इंदु भाई पटेल सर, इनका अनम्यूट कर दो इनको, पटेल साहब को, उसको तो इंदु भाई पटेल को। आजू बाजू आपके कोई भी कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए आवाज करने वाला। मेरे साथ में सर नीलेश पटेल सर भी है। हाँ हम दोनों साथ में। कौन दोनों पटेल? हाँ दोनों पटेल साथ में है। वो आवाज आपका डबल आएगा फिर, ठीक है? एक पे आ जाइए तो भी चलेगा, एक को बंद करना पड़ेगा तो आवाज अपना दिक्कत करेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों एक एक्स्ट्रा इनकम क्यों जरूरी लगा कि नौकरी के माध्यम से जरूरतें कंप्लीट जरूर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं आया। नौकरी बुरा लगा ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन जो उम्मीदें लेके बचपना गया,
तो वो नौकरी में नजर आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। क्योंकि दोस्तों बचपन में ये जो भाई बहन और रिश्तेदार जो होते हैं ना, दोस्त लोगों ने जिस तरह से टॉर्चर किया था फैमिली को, गरीबी परिस्थिति ना, फैमिली को कुछ भी बोलते थे, जो खुद को थोड़ा सा अमीर समझने वाले हमारे भाई बहन रिश्तेदार डोमिनेट करते थे माँ बाप को। वो गरीब थे, हम भी गरीब, कुछ उनको फाइट नहीं कर सकते थे। तो अंदर से एक ही आवाज है, एक दिन आएगा, वक्त को भी वक्त देना पड़ेगा, समय को भी समय देना पड़ेगा, एक दिन जरूर आएगा, इनकी बोलती मैं बंद करूंगा। लेकिन वो जब मैं टीचर बन गया, ये तो लाइफ मेरा जंजीर में अकड़ गए। भले मैं अंदर से हाथी जरूर था, लेकिन मैं जंजीर, सरकारी जंजीर मेरे को लग गई, जो मेरे को उन्हीं के दायरे में काम करना पड़ता था। उन्हीं के दायरे में सब कुछ, मेरा स्किल, गट्स, नॉलेज, परसेंटेज जो भी है वो सरेंडर हो गया। अंदर आवाज आती थी, यार ऐसा होगा। भले रफ्तार मेरी घोड़े की थी, लेकिन रस्सी ने एक खुर्ची को बांध दिया। तो सोचा नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने खेती करना सोचा कि मजदूरों से अपन खेती करवा के लेंगे, हमें दरवाजा बंद करना, और खेती करवा के लेंगे, काम कर लेंगे, पार्ट टाइम में खेती हो जाएगा। चालू किया। लेकिन दोस्त, नौकरी करते करते खेती करना लगता है उतना आसान नहीं है। वाट लगा दी मजदूर लोगों ने, क्योंकि उनको मालूम है मास्टर थोड़ा डेली आएगा। मजदूरों ने वाट लगा दी, सैलरी लेने का गवर्नमेंट का और बांटने का मजदूरों को, उसमें वाट लग गई। जो बारिश के दिन है, कब आता है कब जाता है कोई भरोसा नहीं, निसर्ग का कोई भरोसा नहीं, वाट लगे खेती की। जो जिस उम्मीद से मैंने फिर से खेती का फुल करने का सोचा कि हाईटेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसा लगाएंगे, वाट लगा दी निसर्ग ने, वाट लगा दी मजदूर ने, वाट लगा दी बाजार भाव ने। सोचा यार अभी क्या करें, उम्मीद तो बहुत बड़ी है। तो दोस्तों उसी टाइम पे ये खेती का ही मेहरबानी समझ लो, हमारे एक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, उनसे परिचय बहुत नजदीक वाला हो गया था। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, आपके उधर मिलती है, कभी फ्रूट के बागान रहा, फल बागान रहा, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलती है, उधर मिलती है कुछ? हाँ मिलता है ना सर। तो उसी टाइप से हमारे उधर सब्सिडी मिलता था। ये स्टोरी है नियर अबाउट 2001-2-3 का। तो क्या हुआ, मेरे को जो गवर्नमेंट ऑफिसर था उसका फोन आया, जो एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं मास्टर भी था, टीचर भी था और एग्रीकल्चर भी करता था। तो उसने मेरे को एक दिन फोन दिया, अरे किशोर भाई आ जाओ ना घर पे। मैं बोला क्यों सर, क्या साहब क्या काम है? मुझे लगा कि ये सब्सिडी का चेक लेने के लिए बुला रहा है, क्योंकि सब्सिडी देना उसके हाथ में था। तो बोले, मैं बोला सर चेक आ गया सब्सिडी का? बोले चेक नहीं आया, आप आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है। मैं बोला ठीक है आता हूँ सर। फिर उसका फोन आया, किशोर भाई अकेला मत आना, 7-8-10 लोग, जो 2-4 लोग जितने आपके परिचय उनके सबको लेके आओ। मैं बोला क्यों सर, उनका क्या काम है? उनका साहब आपको बोला यार, क्या लाने में क्या प्रॉब्लम है, तुमको कोई तकलीफ है क्या? वो जो पहचान को उतना तो लेके आओ। क्यों? मैं बोला काय को झगड़ा करना, काय को इनके साथ ये करना, क्योंकि अपना वांदा है सब्सिडी का, नहीं तो ये यदि नाराज हो गया तो अपना सब्सिडी जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास ओमनी थी, मैं ओमनी में 4-5 लोगों को लेके गया। फिर बाकी लोग तो डायरेक्ट एड्रेस बोल दिया, एक ही सटानगर के गाँव है, वहीं पे मैंने डायरेक्ट उनको बुला लिया, वो आ गए उधर। 7-8-10 लोग हम उनके घर पे गए, चाय पानी दिया, और फिर उन्होंने हमारा आने का, बुलाने का रीजन बताया कि बोले वलसाड गुजरात से, वापी दमन से मेरा भाई आया है। उनका भाई सुल्तान कंपनी जो दमन में है, सुल्तान कंपनी में जो विंड होती, वो विंड कंपनी में थे, वो आए थे, और उनके साथ गुजरात के पार्टी के 2 लोग आए थे। मैं बोला नमस्कार, सबका नमस्कार। और फिर आने का रीजन बताया, बोले इनके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी का प्लान है, वो प्लान आपको बताना था, इसलिए आप लोगों को बुलाया। मैंने बोला अरे बाप रे, इसने तो बराबर अटकाया, अभी सुनो नहीं तो सब्सिडी का वांदा हो जाएगा। बोले आपका आधा घंटा लेंगे, सब लोग आए बैठे चाय पानी के और ये समझाएंगे। तो समझाने वाला शुरू हो किया, शरद देसाई करके उसका नाम है, पार्टी नाम मालूम है, पार्टी गाँव है गुजरात में। शरद देसाई करके आया, और शरद देसाई ने समझाने को शुरुआत किया, हम नाम की कोई चीज है ही नहीं, यस बोलने का, क्योंकि सब्सिडी है साहब के पास अपनी। तो सुनते रहे, वो बताते रहे, अभी क्या करे, फिर पैसे पे आप इतना भरना पड़ेगा, फिर ORG1 ORG2 शुरू किया, इसको मैच किया, इतना आएगा। मैंने बोला बाप रे। तो उसको मैंने बोलते एक ही पूछे, 2005 की बात है साहब, आपने 1.5-2 घंटे से हमको इतना बताया, इतना समझाया, थैंक यू, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, लेकिन आप इतना बता रहे ये मिलेगा, तुमको कितना मिला?
मैं बोला कहीं ना कहीं इसको अटकाना तो पड़ेगा, ये तो साहब नाराज हो जाएगा ना कि तुमको समझने के बाद भी क्यों पैसा नहीं दे रहा है। तो मैं बोला इसको अटका दिया, अपन मास्टर की दिखाने लग गया, मेरा होशियारी दिखाने लगा। मैं टीचर ना, मैं किसी का सुनने वाला थोड़ा, मैं तो सुनाने वाला आदमी। तो उसको मैंने पूछा, चलो देसाई साहब मस्त मस्त, आप एकदम अच्छा है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा बोल दिया उसको मैं। लेकिन बोला तुम्हारा कुछ आया क्या? तो उसने बोला हाँ भाई ये आया है, आया नहीं ऐसा थोड़ा हो सकता है। मैं बोला प्रूफ चाहिए मेरे को, ओरिजिनल। वो इतना होशियार था, उसने बैग से ओरिजिनल प्रूफ निकाला। बैंक मतलब जो वो टाइम पे चेक आते थे, वो चेक के बैक स्टेटमेंट दिखा दिए मेरे को, और देखा तो ओरिजिनल। मैंने सब उनका प्लस किया तो भाई साहब वो इनकम निकला उनका 2,40,000 6 महीने का। मैं बोला क्या बात है, साला 6 महीने में 2,40,000 लिया। मैं बोला साला बंदे में दम नहीं, लेकिन बंदे के धंधे में दम है। समझ में आया पटेल सर? यस सर। भले बंदे में दम नहीं, लेकिन बंदे के धंधे में दम आया। धंधे में उनको चाहिए शायद इधर मिल सकता है। मैंने हाँ बोल दिया, हाँ तो बोलना ही पड़ने, भले काम करे ना करे मेरे को तो मतलब वो जो बोलते हैं ना आईडी बीडी, वो तो लेना ही पड़ता होगा, क्योंकि साला सब्सिडी का बांधा था, नहीं तो नहीं लेता तो नहीं बोलता तो नाराज हो जाता मेरा साहब। और उसका वो भाई था, और वो भाई का वो सांप था, मतलब ये सब एक दूसरे के ऊपर, छोटा विल के ऊपर बड़ा विल डिपेंड था, तो वो एक्सेप्ट करना ही था। तो दोस्तों मैंने एक्सेप्ट कर लिया और सोचा और उनसे समझा ये कैसा करना क्या करना। उन्होंने बताया कुछ नहीं करना इसमें, बोले बहुत आसान है। मैंने बोला हाँ आसान है, क्या करना पड़ेगा? बोले 2 लोग, बस 2 लोग। मैं बोला 2 लोग तो यार कल दे दूंगा आपको, उसमें क्या बड़ी बात है। तो दोस्तों मैंने दूसरे तीसरे दिन ही वो वही उधर ही आके पड़े थे, वो गुजराती लोग उधर ही सोए थे रात भर उनके घर पे। तो दूसरे दिन मेरे का चालू कर दिया उन्होंने प्लान, बोले चलो लोग दिखाओ। मैंने बोला यार मेरे को स्कूल पे जाना है, मैं शाम को आऊंगा। फिर शाम को फिर भाई की तरफ लेके गया, साले की तरफ लेके गया, दोस्त की तरफ लेके गया। 2-3 दिन में दोस्तों इतने लोगों की तरफ लेके गया, लेकिन आपके बारे में जो होता होगा अभी, वो हो गया मेरे साथ 15 साल पहले। लाइन लगा दी लोगों ने पैसे देने के लिए, इंतजार कर रहे थे पैसा देने के लिए। इन्होंने मेरे को बोला 2 लोग, और मैं इनको बोल दिया था 2 तो ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों पसीना आ गया। जो नजदीक वाले थे ना बोलने लगे, जो रिश्तेदार थे वो ना बोलने लगे, मेरे को पागल बोलने लगे। पागल है क्या तू, ये गुजरात के नाद में लग के अपना अपना टीचर जॉब कर, गवर्नमेंट का जॉब ये छोड़ के क्या करने पड़ा है तू? ऐसा होता तो सब लोग यही नहीं करते, ऐसे लाखों करोड़ की बातें सुनने के लिए ठीक लगती है, प्रैक्टिकल में बहुत कठिन है। तो दोस्तों मेरे को लोगों ने उल्लू बनाना चालू कर दिया, पागल समझना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी ये लोग मेरे को ऐसा पंप भर देते थे शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, फिर मोटिवेट कर देते थे, अरे कोई फर्क नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी खाली पड़ी है, सटाने का ये गाँव क्या, चलो बाहर गाँव जाएंगे। तो मैं और लिस्ट निकाला, मेरे पास लोगों की कोई कमी नहीं थी, ये नहीं तो चलो वो। तो दोस्तों ऐसे कर करके बहुत लोगों की ना सुनते सुनते एक दिन आ गया जिस दिन हाँ मिल गई। एक मेरा दोस्त जो गरीब लेकिन सुबह का बहुत अच्छा, उन्होंने दोस्तों मुझे देख के हाँ बोल दिया। वो बोले बिजनेस तो बात की बात है सर, आप आए ना, आपके साथ 2 साहब आए ना, चलो मैं करने को तैयार हूँ। मैं बोला फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दिया सब कुछ। जब पैसा मांगा, सर पैसा तो नहीं है लेकिन मेरे को करना है। मैं बोला देखो पहला नारियल फूटा तो फूटा, वो भी क्या निकला, वो क्या बोलते हैं हमारे उधर उसको खोट बोलते खराब, भगवान के। भाई पैसा तो चाहिए, बोले पैसा तो नहीं लेकिन पैसा दे दूंगा। बोले मैं आप अपन चालू करते मिलके। तो दोस्तों मैंने उनको काउंसलिंग किया, वो मैडम जी को काउंसलिंग किया कि आपके गले में जो 2 हार है ना सोने के, एक मंगलसूत्र है एक मंगलपोत है, ये 2 क्या करना है, ये दो अपन गिरवी रख के चालू करते। ये हिम्मत लगती है दोस्तों। मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर सोना गिरवी रख के, वो गिरवी रखने को मैं बोला कितना कॉन्फिडेंस होगा मास्टर में। और दोस्तों मेरे को लक्ष्मी मिल गई, वो लक्ष्मी ने मेरे को भरोसा रखा और गिरवी रख दिया सोना, और मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा मिला। पहला डिस्ट्रीब्यूटर मेरा सोने से स्टार्ट हुआ। और दोस्तों जिनको आप भी जानते हैं वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, आज का सीटीसी प्लस गोल्ड एग्जीक्यूटिव, इनकम अभी आईटीसी बनेंगे अगले महीने में। ऐसे है हमारे आज के आईटीसी लीडर, सीटीसी लीडर मिस्टर दलित डोंगरे सर, ये मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने सोना गिरवी रखी, और आज उनके पास क्या है वो मैं दिखाऊंगा आगे कर। तो दोस्तों ये सब करते करते ये नौकरी भी करना, क्योंकि ये नौकरी का मेंटेलिटी है, इसको छोड़ तो ना सकता है, क्योंकि इसको छोड़ दिया। जो शादी किया वो किसको देख के गया था, इसको छोड़ नहीं सकता। ये जंजीर, मतलब ये जंजीर, इधर भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता था, फिर नौकरी का मेमो आता था,
तुम कल स्कूल पे जल्दी नहीं पहुंचे, 11 बजे के स्कूल पे तुम 11:15 बजे कैसे पहुंचे? तो उनको थोड़ा बोल सकता था कि प्लान में अटक गया था, फिर नोटिस, फिर साहब लोगों का बॉदरेशन, ये सब कुछ चला इनिशियल लेवल पे, ये सब कुछ चला मेरे साथ टोटली। सब परेशानी आई, रीजंस आए, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि दोस्तों लोग भरोसा नहीं करते, लोग बोलेंगे, गरीब किसान का किशोर है रे, और ये मास्टर भी रहेगा, आगे करेगा नहीं करेगा, ऐसे सब एजुकेशन के इशू, लेबर लाइफ, ये सब कुछ बैकग्राउंड भी कभी कभार अपने बिजनेस में इनिशियल में स्टार्ट होने में प्रॉब्लम देता है। लोगों को भरोसा नहीं होता था। तो दोस्तों मेरा ये जो बैकग्राउंड था, गांव खेड़े का बैकग्राउंड, मैं आटे का चक्की भी चलाया, मैं कुआं भी खोदा, ये सब कुछ चीजें किया। और जब डायरेक्ट सेलिंग चालू किया, ये मेरे अपलाइन है जो ORG1 में दिख रहे, मतलब जो लेफ्ट साइड में दिख रहे वो ललित उंगरेश्वर, जो मेरा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और जो मेरे बाजू में दिख रहे वो मेरे अपलाइन, जिन्होंने मेरे को, जो वही है, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर वही है, वो नईरे साहब, धन्यवाद भाई, उनकी वजह से मैं इधर आया। अच्छा, हाँ, वो आज नहीं है, नईरे नहीं है, आयरे है, नईरे नहीं है। वो आए, कुछ दिन किया, बोले बस तुमको करना है तो करो, मेरे को कोरोना नहीं है, मेरे को कोरोना हो गया, वो निकल गए। उनको छोड़ के जो ऊपर के अपलाइन लोग थे, उनसे परिचय उसने करवा दिया था। फिर उनके बुला रहे, भाई ये तो आता नहीं, भाई ये तो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, इसको तो मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, सब्सिडी का वांदा है, अभी तुम मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे नीचे 10-15 लोग हो गए, साले इनका तो लाइबिलिटी हो गया, अभी छोड़ भी नहीं सकता। यदि ये लोग नहीं जन्म लेते मेरे नीचे तो मैं भी छोड़ देता, लेकिन उसने मेरे को छोड़ दिया। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा जिनको मैंने लाया, ये नेचर का पार्ट है दोस्तों। छोड़ने के तो बहुत बहाने होते हैं, तो यदि आपने नहीं छोड़ा तो मैं भी छोड़ना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं छोड़ा कि मेरे नीचे 10-15-20 लोग आ गए, मैं कैसे छोड़ता? और उसने जब छोड़ा तो तब तक तो मेरा काफी टीम बन चुका था, 100-200 लोगों के ऊपर की टीम बन चुकी थी, तो मैं छोड़ नहीं सका। उन्होंने छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, वो उनकी मर्जी, उन्होंने बिजनेस दिया, धंधा दिया, वही मेरे लिए कुबेर भंडार दे दिया, उनका आज भी थैंक्स है, जो 15 साल पहले दिया। तो दोस्तों इनिशियल लेवल पे फिर नौकरी भी करना, बिजनेस भी करना, ये कब करता था मैं? दिन में नौकरी और शाम के टाइम पे बिजनेस, और छुट्टी के टाइम पे बिजनेस। ऐसा करते 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 छोटा मोटा टीम बनने लगा। गांव में रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं मिला, जन्मभूमि छोड़ के मैंने कर्म भूमि अलग लिया, गांव से, शहर से, मेरे तालुका तहसील से अलग निकला, वहां पे मेरा टीम खड़ा होना चालू हो गया। नाना गोकुल सर, रविंद्र राय राव सर, ऐसे एक से बढ़कर एक लीडर मिलते गए, दिगंबर सोने सर, तात्या साहब सर, संतोष सर, परवीन काले सर, दत्ता लिंबो सर, ऐसे एक से बढ़कर लीडर मिलने लगे। दोस्तों एरिया बढ़ता गया, पूरा महाराष्ट्र में फैल गया, फिर गुजरात में भी टीम चालू हो गया, मध्य प्रदेश में चालू हो गया, गोवा में चालू हो गया, कर्नाटक में चालू हो गया। आज की तारीख में दोस्तों, आज मेरा नियर अबाउट 2.5 लाख का टीम है। ये इनिशियल लेवल में बहुत कठिन था। नौकरी करते करते बिजनेस करना थोड़ा मतलब कठिन काम होता था, लेकिन दोस्तों मैनेज किया। मैंने पहले दिन कोई नौकरी नहीं छोड़ा, मैंने पहले साल कोई नौकरी नहीं छोड़ा। इधर जैसा डेवलपमेंट हुआ तो इधर डेवलपमेंट के लिए टाइम देना पड़ता था। तो धीरे धीरे दोस्तों नौकरी से मैं दूर जाने लगा और बिजनेस के मैं थोड़ा थोड़ा नजदीक जाने लगा। क्योंकि शुरू में 2000 का चेक आता था तो घर वाले भी मेरे को बोलते थे, ये क्या धंधा है, क्या ये क्या चलेगा? तो दोस्तों उसी टाइम पे हमारे अपलाइन लोग हमको ट्रेन में बिठा के, गाड़ी में बिठा में, ट्रक में बिठा के, किधर फंक्शन होता था उसको दिखाने। एक फंक्शन को हम, ये जो ट्रेन दिख रहा है ना, ये बेंगलोर गए थे हम, शायद नीलेश पटेल सर वो टाइम पे जन्म थे क्या नहीं, ये इंडस्ट्री के में मालूम नहीं, 2005-6 की बात है। हम बेंगलोर गए नहीं ना, हमारे अपने लोगों ने हमको बेंगलोर लेके गए, ये प्रोग्राम दिखाया। हम 13 लोग गए थे ट्रेन के जनरल डिब्बे में, टॉयलेट वॉशरूम बाथरूम के पास ही बैठे थे, साला पूरा रात भर बैठे, उधर जाके नहाने को जगह नहीं, वही ट्रेन के पटरी स्टेशन पे 20 रुपए में हमने सब पूरा साफ सुफ कर लिया, फिर चले गए। जब फंक्शन में गए बेंगलोर का, बाबा इतनी दुनिया दिख रही, मैं बोला बाप रे इतना बड़ा बिजनेस है, इतने लोग आते, इतना लोग धंधा करते, भाई अपन तो 10-12 लोग ही आए। देखा दोस्तों पब्लिक, हजारों में पब्लिक, ऊपर से हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लीडर्स के ऊपर फूल बरसा रहा है। मैंने बोला बाप रे ये तो अलग ही दुनिया है। फिर लीडर्स को बुला रहे, मान सम्मान, ढोल ताशान, हारन, बुकेन, चेक। मैं बोला बाप रे, ऐसा लगता था यार ये लोग इतना पैसा कमा रहे। जो बातें करते, कई लोगों की तो बातें भी समझते नहीं थे, उनकी बातें वो साउथ इंडियन लैंग्वेज जलेबी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन डांस बहुत करते थे चेक लेने के बाद। मैं बोला बंदे में दम नहीं, लेकिन बंदे के धंधे में दम है। तो दोस्तों प्रोग्राम के बाद अंदर से ठान लिया, धंधा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और दोस्तों जब गांव में आया
तो नौकरी में मैंने धीरे धीरे लीव डालना चालू किया। लीव समझते आप? अभी 2 दिन ड्यूटी पे गया तो 3 दिन फिर लीव, 3 दिन रजा लेने का, लीव डालने का, फिर फील्ड पे जाने का। ऐसा करते करते दोस्तों बिजनेस बनने लगा। इश्यू आए, घर में से इश्यू आए, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, गला बैठता था। वैसे तो आइए सारे जुम्मे भी अभी कोरोना में भी थोड़ा हार्ड वर्क पहले दिन लाके दे, लेकिन फर्क इतना है आज पैशन बन गया। वो टाइम पे फैशन था, अभी पैशन है, ये फर्क है। तो वो टाइम का और ये टाइम का फर्क है। देखो अभी सिर्फ 2 मिनट का मेरा गैप हुआ, वो मीटिंग खत्म हुआ, इमीडिएट ये मीटिंग पे आ गया मैं, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस में कोई फर्क दिख रहा है? क्योंकि मेरा अभी हॉबी बन गया ना। अभी मेरा हॉबी, ये मेरा अभी छंद है। ये आपकी मीटिंग के बाद भी मेरा 7 बजे फिर से मीटिंग है, फिर भी वो करूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी लोगों को बड़ा करने का व्रत ले लिया है, वो मेरा पैशन है। तो दोस्तों इनिशियल लेवल पे बहुत हार्डवर्क होता है। एक नेटवर्कर के लिए, मतलब देखो वर्कर को हार्डवर्क होता है लेकिन उसको उतना रिटर्न नहीं होता है। एक नेटवर्कर को भी हार्डवर्क होता है लेकिन उसके हार्डवर्क के साथ बहुत बड़ी टीम होती है जो उसका हार्डवर्क डिवाइडेड हो जाता है, बांटा जाता है। इसीलिए दोस्तों एक नेटवर्कर जब बन जाते हैं तो आप नेटवर्क किंग बन जाते हैं। मैं अभी आपकी टीम के साथ भी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी टीम अभी कहीं ना कहीं काम कर रही है, मेरा इनकम के ऊपर 1 रुपए का इफेक्ट नहीं आएगा। ये एक सर्टन लेवल की बात आता है। इनिशियल लेवल पे बहुत हार्ड वर्क होता है दोस्तों। यदि आप लोग ऐसा समझते होंगे कि रातों रात कई हफ्तों में, कई महीनों में, कई सालों में आप अमीर बन जाओगे, नहीं, वक्त देना पड़ेगा। साल 2 साल 3 साल देना पड़ेगा। पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। पहले वर्कर फिर नेटवर्कर। पहले दिन नेटवर्कर नहीं होता है आदमी, कोई भी आ जाए, पहले वर्कर फिर बाद में नेटवर्कर। बहुत मेहनत करना पड़ता है, गले बैठने तक प्लान देना पड़ता था, कागज पेन, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये साले सब कितने घिसे होंगे पता नहीं। ओमनी था, ओमनी पे ही घूमता था मैं। जिस गांव में गया व्हाइट बोर्ड लगा दो, ओमनी से निकालो और व्हाइट बोर्ड पे मार्कर, काला मार्कर से प्लान देना चालू करो, कागज पेन पे चालू करो। गला सुबह 11 बजे मीटिंग, फिर 3 बजे मीटिंग संडे के दिन, क्योंकि नौकरी भी करना है और बिजनेस भी करना है। 11 बजे का जीटीएस, जो 10-20 लोग 40 लोग इधर बैठते थे, 3 बजे के जीटीएस 40-50 लोगों का, फिर शाम को 7 बजे 40-50, ऐसा संडे के दिन फुल बिजी। ऐसे बहुत बार आता था कि पूरा पसीना आता था, पूरा मतलब फ्लू होता था। मार्केट भी, कोई भी एक पेन किलर मुंह में डालने का और स्टेज पे जाके एक सेगमेंट दिखाने का। अंदर का क्या है वो चेहरे पे कभी लाया नहीं, क्योंकि अभी निकल पड़े थे, अभी पीछे मुड़ के देखना नहीं था। जब 2000 का चेक था तो लोग बहुत मेरे को पागल उल्लू बोलते थे। हमारे टीचर लोग मेरे को बोलते थे, क्या 2000 के लिए भीख मांगने का धंधा कर रहा है? इधर अपने को 12,000 आता है, गवर्नमेंट के दामाद है आपको इधर यार। नौकरदार लोग गवर्नमेंट के दामाद समझते हैं। उन्होंने बहुत मेरे को निगेटिव करने का ट्राई किया। आजू बाजू वाले सीसीटीवी कैमरे बहुत रहते घर के आजू बाजू, साले कुत्ते कमीने काम तो नहीं करते अपने साथ, ऑर्डर भी नहीं लेते, लेकिन इतने बेकार रहते ना साले। आपको कब जाते कब आते अपनी बीवी को बताएंगे, आजू बाजू को, ये 2 बजे आया रात को, ये 3 बजे आया, बाप रे ऐसा कैसा धंधा जो साला रात को चलता है इनका। मतलब इतना बेकार होते कई लोग ना। तो दोस्तों इनिशियल पे जब तक आपके पास सक्सेस नहीं होगा ना, ये सीसीटीवी कैमरे आपके स्पीड ब्रेकर बनेंगे। फिर भी आप हार्ड वर्कर चालू रखना। बहुत हार्डवर्क किया, मतलब वो हार्डवर्क आज यदि आंखों के सामने लाया ना दोस्तों, नहीं दिखाई देता कोई दूर दूर तक इतना हार्डवर्क करने वाला। यदि कमिटमेंट दे दिया ना कि 7 बजे पहुंचना, किधर भी जाए, कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, पहुंचना मतलब पहुंचना। भले ओमनी पे पहुंचे, बाइक पे पहुंचे, ट्रक पे पहुंचे, बस पे पहुंचे, ट्रेन पे पहुंचे। कमिटमेंट टू कमिटमेंट। एक गेस्ट का प्लान 1 घंटे में भी होता था, लेकिन दिमाग खाने वाला यदि गेस्ट मिल गया, सारा 2.5 घंटा भी छोड़ता नहीं था। ऐसे बहुत बातें हैं। कभी रात को 12 बजे खाना मिलता, कभी नहीं मिलता था। फिर सुबह उठो, फिर स्कूल का घंटा, 11 बजे घंटा बजा, फिर 5 बजे घंटा बजे। ये साले घंटे में ही मेरा 1 साल तो निकल गया। शुरू में नौकरी भी किया और बिजनेस भी किया, लेकिन दोस्तों मैं पार्ट टाइम किया। लेकिन एक अच्छा बात क्या हो गया, मैं पार्ट टाइम था लेकिन मेरे अपलाइन फुल टाइम, मेरी डाउनलाइन फुल टाइम और मैं पार्ट टाइम। तो ये नेटवर्क का जो ब्यूटी है ना, ये बहुत भारी है। मतलब पार्ट टाइम भी लोग सक्सेस हो सकते हैं, मैं खुद एग्जांपल हूं। क्योंकि दोस्तों आप पार्ट टाइमर, इसका मतलब आपके सब ऑफलाइन पार्ट टाइमर नहीं है, आपके सब डाउनलाइन पार्ट टाइमर नहीं है, वो फुल टाइमर है। तो दोस्तों अपना बिजनेस आप ड्यूटी के होने के बावजूद भी चलता रहा। तो मैं उससे वो ब्यूटी, अरे अपन तो स्कूल पे गए फिर भी आज हमारे डाउनलाइन में 10 ज्वाइनिंग लोगों ने निकाली, वाह 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 वाह, ब्यूटी। क्या ये अपने नौकरी में हो सकते? नहीं हो सकता है। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं उसके तरफ खींचने लगा। हार्ड वर्क मेरे को सॉफ्ट वर्क लगने लगा, क्योंकि भविष्य नजर आने लगा। आज का हार्ड वर्क
कल का स्मार्ट वर्क रहेगा, क्योंकि हमारे पहले भी किसी ने तो बिजनेस चालू किया है ना, तो उनका इनकम देख के, उनके घर देख के, उनके गाड़ी देख के अंदर से लगता था इनको आया, हमको भी आएगा। हम साउथ इंडियन लोगों की सीढ़ी देखते थे, क्योंकि बिजनेस ये कंपनी शुरुआत कहाँ से हुई है आपको, आप लोगों को भी मालूम है। यस कहाँ से शुरू हुई? साउथ इंडिया, साउथ केरला ज्यादातर केरला से बिजनेस चालू हुआ। तो दोस्तों इनिशियल लेवल पे हम लोग मतलब 2005 में क्या यूट्यूब था क्या, व्हाट्सएप था क्या, कुछ भी नहीं, ये इतने छोटे थे मोबाइल, कुछ भी नहीं। तो वो टाइम पे डीवीडी मिलते थे, वो डीवीडी लाना, टीवी में देखना, टीवी में देखना, समझना, वो ट्रेनिंग चलते थे हमारे पहले जमाने में 2005 में। तो दोस्तों क्या है, साउथ इंडियन लोगों के पास अचीवमेंट थी, तो कंपनी ने सीडी डीवीडी बना के बांटा दिया, लेकिन दोस्तों लगाया, सारा कुछ समझता ही नहीं था वो क्या बोलते है, जलेबी बोलते थे, है डांस करते थे। बोला यार सारा डांस तो बहुत भारी है इसका, लेकिन बोल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है ना। तो दोस्तों वो टाइम पे क्या करते थे हम लोग, हमारे गांव खेड़े में उधर वो पंक्चर वाले रहते ना, अन्ना लोग, केरला अन्ना वाले, टायर वाले, उसको पकड़ के लाया मैंने एक दिन। मैंने बोला ये क्या बोलते ना जलेबी, तू इतना समझा दे मेरे को। तो दोस्तों और रात को 9 बजे उसका टायर का दुकान बंद हो गया क्या, फिर हमारे घर आता था, हमारे एक दोस्त के थ्रू उससे पहचान हो गई। अरे वो सुन के ऐसा ताली बजाता था, है ना, मैं बोले पहले तुम मेरे को बता नहीं क्या बोला, तुम क्या ताली बजा रहे मेरे गाँव के बाजू का ही बोल रहा है, ये मेरे गाँव और इसका गाँव सिर्फ 35 किलोमीटर है। मैं बोला क्या बात करता है, और ये बोला क्या वो बता पहले। तो बोले सर इसने 4 साल में ये गाड़ी लिया, ये घोड़ा लिया, ये बंगलो लिया। मैंने बोला बाप रे। मैं बोले सही ना, ये जो बोल रहा है तू सर सही में होगा। बोले ये सही होगा कि नहीं मालूम, लेकिन ये जो बोल रहा है ये मैं ट्रांसलेशन कर दिया हिंदी में। क्या बात है, सारा जो स्टेज पे बोल रहा है बंदे में दम नहीं, लेकिन सारा बंदे के धंधे में दम है। तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स आए ना, उससे 10 गुना सॉल्यूशन ढूंढे हमने। रुके नहीं, थके नहीं, कमिटमेंट से हटे नहीं, थ्रू द कॉइन पैसा लगाया, थ्रू द कॉइन कलेक्ट द नोटा आएगा, ये भरोसा था। आज कॉइन लगाओ, भविष्य में नोट आएगा, ये विजन रखिए। अरे मेरा नौकरी का जो पगार होता था ना, सैलरी, वो भी मैं इधर ही डाल देता था, क्योंकि गाड़ी में आना जाना, मोबाइल, वो टाइम पे मोबाइल का बिल बहुत डेंजर रहता था। वो अंदर का एक थोड़ा पानी पी लेता है। यस नो प्रॉब्लम। आवाज आ रही ना? हाँ एकदम आ रही है सर, कंप्लीट फर्स्ट क्लास है ना? यस मेरा मूड भी ठीक है ना? अरे एकदम सर, इतना मजा आ रहा है आपको सुनने का, और आपको मैं भी इतना मोटिवेट हो रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी नया डिस्ट्रीब्यूटर हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है सर। थैंक यू सर। क्या है दोस्तों, जो भी नेचुरल है, असेंबल में क्या रखा है, ये बिजनेस में कंपनी ने इतना दिया है, चला बताने के लिए पूरी रात कम पड़ेगी। सही बात है सर। क्यों असेंबल बोलना, क्यों झूठ बोलना, क्यों एटीट्यूड में बात करना। मैं एटीट्यूड में भी बात कर सकता हूँ, उसमें क्या लगता है। जो 1-1.5 घंटा लेने वाला वो 10 मिनट में भी हाईलाइट में कर दूंगा, लेकिन नहीं, ये आपका गूगल पे समझो 500 लोग होंगे और जुम्बे आपका छोटा पैकेज है 100 लोग है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें से एक भी अंदर से फूट गया तो भविष्य का वो नीरज पटेल सर बन जाएगा, वो भविष्य का जो इंदु भाई पटेल सर दिख रहे वो बन जाएंगे, भविष्य के वो मयंक पटेल बन जाएंगे, और शायद किशोर हरी भी बन जाएगा। यस सर, नत्थु भाई पटेल सर भी बन जाएगा। कौन कब ये धंधे में फूट जाएगा कोई भरोसा नहीं। किसको एक ट्रेनिंग से एक लाइन उसको पसंद आ जाएगी, अंदर जाएगी, भरोसा नहीं। किसी को भी एक लाइन से उसकी बंद पड़ी हुई लाइन चालू कर देगा वो। आदमी जब अंदर से फूटता है ना, वो किसी से रोक नहीं सकता है। बिल्कुल जैसे अंडा जब बाहर से फूटता है तो आमलेट बनता है, लेकिन अंडा जब 21 दिन के बाद अंदर से फूटता है ना, तो एक जान निकलती है। वो जान निकले, जो मुर्गा होता है, मुर्गी होती है। उसी तरह से आदमी जब अंदर से ठान लेना, वो रोकता नहीं है, वो अप एंड डाउन लाइन देखता नहीं है, वो हार्डवर्क देखता नहीं है। वो एक ही बोलता, किशोर आयरी कर सकता है मास्टर, तो अपन क्यों नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मेहनत से भागो मत, पसीना निकला ना, समझ देना उसी दिन चेक बढ़ेगा, वो हफ्ते का। बिना पसीने का आपका चेक नहीं बढ़ेगा। गला बैठना चाहिए। आपकी तबीयत, जब इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जो पहले
6 महीना 12 महीना जब आप स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पीसी एटीसी डीटी झटीसी तक बहुत मेहनत है। वो मेहनत के टाइम पे आपके बहुत बार ये जो गाल है ना ऐसे अंदर घुस जाएंगे, पतले हो जाओगे, घर वाले आके बोलेंगे कुछ रहा के तेरे मुसड़े मुखड़े में कितना पतला हो गया देखना, मेरा राजा मेरा सोनिया मेरा मोनिया। घर वाले आपको बोलेंगे, बीवी आके बोलेगी खुद का चेहरा देखो आईने में, ये क्या काम धंधा चालू करे, इससे पहले अपन ठीक थे, देखो आपके चेहरा में कुछ रहा क्या, कितने दुबले पतले हो गए, पहले कितने अच्छे दिखते थे, 5 किलो 10 किलो वजन कम हो गया। जिस दिन ऐसे बात लोग करने लग गए समझ लेना तुम भविष्य के 100% आईटीसी हो। यस यदि आप इनिशियल लेवल पे ही 10 केजी आपका बढ़ गया समझ लेना आपका वो रैंक आखिरी है। यस सर। मेहनत चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के टाइम पे दोस्तों कब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। जिधर गए ना उसके घर ही खा लेने का, घर पे आने का नहीं, रिटर्न खाने को। यस इधर कई लोग क्या करते हैं, मैं घर पे खाना खा के फिर प्लान में आता हूँ। काय को जिधर प्लान देने के लिए जा रहे हैं उधर ही खाना खा लेने का, क्योंकि जिसके घर जा रहे हैं वो हमारे इंट्रोड्यूसर के परिचय वाले होते और वो हमको पूछते भी है तुमने कुछ खाना खाया, अपन बिंदास बोलना नहीं खाया। बेशरम बनने का, बेशरम। खाने के लिए फिर से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर घर वापस नहीं आना, उसके घर ही 35 मिनट बैठने का ज्यादा, उधर ही खाना खा लेना। ये सब हमने किया, शर्म नहीं बेशरम बनने का, क्योंकि धंधा है। जिसके घर जा रहे उसका रिलेटिव है, क्या फर्क है, वो आज अपन को खिलाएगा कल वो और उसको खिला देगा, क्या फर्क है, हो गया इक्वल। सही बात। क्यों शर्म आने का उसमें। कभी ये धंधे में इनिशियल लेवल पे चाय घर पे नहीं पीने का, साला सुबह जो उठ के किसी के घर पे जाके बोलने का बैठने का, वो पूछेगा ही तुमको चाय पिया नहीं पिया दे दो। किसका फॉलोअप लेना है, फॉलोअप लेना है। घर पे गए ना फॉलोअप लेके, खाने के टाइम पे गए वो बोलेगा खाना खाया नहीं खाया, खा लेने का। ऐसा कितने बार देगा वो, 1 बार 2 बार, तीसरी बार बोलेगा कितना चाहिए वो लेके जा, लेकिन खाने के टाइम पे यदि कोई कठिन होगा ना गेस्ट बहुत बेकार होते, साले 2-3 बार कमिटमेंट करके पैसा लेके जाओ, अपन जाते रहते और वो बहाने बनाते रहते। साले ऐसे टाइम पे ना सोने के टाइम पे जाने का 11 बजे 10 बजे। अभी ये तो नहीं बोलेगा जैसा खाने को बोला था खाना खाया क्या, वो थोड़ा बोलेगा सोएगा क्या इधर, तो क्या निकल कुछ नहीं बोलने का। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही तेरे दरवाजे से जा रहा था, मैं इधर मीटिंग को गया था, सोचा चलो तेरे को दर्शन ले लूं। अपन को मालूम है इसका दर्शन नहीं लेना, इससे अपन को पैसा लेना है, लेकिन वो नहीं बोलना। वो सोने के टाइम पे जाके बैठना बस, कुछ नहीं। अभी पटेल के पास गया था, राजबेर के पास गया था, आर्य के पास गया था, पवार के पास गया था, तो जाते थे सोचा तेरे को 5 मिनट मिल लूं। तो उसकी भी बोलेगी ये तो खाने पे भी नहीं सुधरा, भी ये तो सोने के टाइम पे आने लग गया। वो फॉर्म भर के तुमने गलती कर दी, इनको ले लो, तुम 3 आईडी लो नहीं तो 1 आईडी लो, लेकिन ले लो और इनको जल्दी जाने दो, नहीं तो 12 बजे तक उठेगा नहीं है। कई जगह पे फॉलोअप बहुत डेंजर होते हैं, करने का डरने का नहीं। हम किसी को जो दे रहे ना उसकी जिंदगी बदल रहे हैं, हमारी नहीं, उसकी भी बदल रही है। बिल्कुल। वो लोहा है, हम चुंबक है, वो हमारे साथ आएगा, वो लोहा भी हमारे साथ आने से चुंबक बन जाएगा। तो क्यों गिल्टी फील होने का पैसे मांगने में, मांगने का बिंदास। बेशर्म कई लोग आपको 10 बार फॉलो चाहता रहने का टेंशन। कोई आदमी एक ही टाइम पे फर्स्ट टाइम पे पैसा दे देगा, कोई 4 टाइम लेगा, कोई 10 टाइम। कई तो साले मेरे को आज तक भी फॉलो ले रहा, मैं लेने का छोड़ने का नहीं। यस ये होगा इनिशियल लेवल पे, ये सब चीज होगा। और इनिशियल लेवल पे ऐसा इतना हार्डवर्क होगा ना, तो कभी कभार आपको अंदर से आवाज आएगी साला छोड़ दोगे, बहुत मगजमारी लग रही है, छोड़ दूं क्या ये, बहुत कुछ लगता नहीं मेरे को, साला आया कितना गया कितना, आया राम गया राम, ये हिसाब देखा तो साला माइनस ही 6 महीने से। अंदर से आवाज आएगा मेहनत और इनकम आप जिस दिन कंपेयर करोगे तो शुरू में आपको ये लॉस लगेगा। आपका बिजनेस आपका जॉब इसके सामने आप यदि इनिशियल लेवल पे इधर का इनकम कंपेयर करोगे लॉस लगेगा। दोस्तों पेशेंस रखो, एक दिन जरूर आएगा आपका मेहनत के हिसाब से इधर जो पैसा आएगा ना, सोच भी नहीं सकते आप। आज मेरा इनकम मेहनत के हिसाब सामने, मैं बहुत बार सोचता हूँ यार इतनी तो मेरी औकात भी नहीं है, मेरी इतनी तो मेहनत भी नहीं है यार, इतनी मेहनत इतना पैसा थोड़ा देना चाहिए। लाख रुपया ठीक है यार, लेकिन 18 लाख रुपया
20 लाख रुपया बिफोर कोरोना। ये क्या इनकम है क्या? साला ये तो पैसों की बारिश है, तो समुद्र से पाइपलाइन लग गई। Yes. तो मेहनत और इनकम कंपेयर करना है ना, थोड़ा वक्त दे देना, 2-4 साल, फिर चेक करना। कंपेयर करना ना जॉब के साथ, 2 साल दे देना, फिर तीसरे साल देखना जॉब के सामने ये इनकम कितना रहेगा। जॉब एक बूंद लगेगा और इनकम एक पूरी पाइपलाइन लगेगी। तो दोस्तों शुरू में हार्डवर्क रखना, सक्सेस के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, जो भी आपको आपके सीनियर बता रहे हैं उसको फॉलो करना, तो सक्सेस बनेगा। उसके लिए पेशेंस, लॉयल रहना, कभी भी छोड़ के मत जाना। मेरे को 15 साल में 15 ऑफर आए होंगे, 15 बार छोटे मोटे इश्यू आए, छोड़ के भागा नहीं। बहुत बार इश्यू आए। क्या लगता है 15 साल में इश्यू नहीं आए होंगे? अपलाइन के इश्यू आएंगे, डाउनलाइन के आएंगे, कंपनी के आए होंगे, प्रोडक्ट के आए होंगे, एक से बढ़कर एक इश्यू। घर से आए होंगे, बाहर से आएंगे, जेलसी वाले सब। मैं दिखाता हूँ आगे क्या क्या इश्यू आए। भागे नहीं। एक ही कंपनी, एक ही माई बाप। मार्केट में साले कितने स्कीम आए, कितने बंद पड़े। हमने कभी उनके एग्जाम्पल नहीं दे, लेकिन वो आज भी हमारे एग्जाम्पल देते महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात में। लॉयल रहना, ईमानदार रहना, ईमानदार। इनकम आएगा जाएगा, टीम आएगा जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कभी भाग नहीं जाना, कभी छोड़ना नहीं। Yes. क्योंकि आपको सपोर्ट के लिए आपके अपलाइन है। जैसे आपके ग्रेट अपलाइन बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, सभी पटेल फैमिली है, सभी पटेल लोग हैं, अपने नथु भाई पटेल सर है, इसकी भी टीम में आप है। मेरे को सबके नाम नहीं मालूम। ये जो भी बताते हैं ना दोस्तों, करने का ही एकमात्र इंडस्ट्री है जो आपका हित का ही बोलेंगे। कोई अपलाइन नहीं ऐसा होता जिसमें आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है जब आपका मतलब डाउनलाइन का नुकसान होता है ना, वो टाइम पे 100% वो अपलाइन का भी नुकसान होता है। इसीलिए एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको, जैसे मेरे अपलाइन लोग है, मैडम फंसालकर जी सर, बद्री चौहान सर, ये सब गुजराती, सचिन चौहान सर गुजराती, ये लोगों ने मेरे को सहारा दिया और सहारा दिया। समझ में आता है? मेरे को सहारा भी दिया और सहारा आया, सहारा दिया। यादव सर, यही लोग आके मेरे लोगों को ट्रेनिंग देते थे, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग क्या देना आता था, मेरे को तो, मैं तो बच्चों को सिखाता था, मैं बच्चे के बाप को क्या सिखाऊं। यही लोग आके मेरे लोगों को सिखाते थे, समझाते थे। इसीलिए दोस्तों हमेशा याद रखना, आप कोई भी रैंक पे निकल जाए, अपलाइन के साथ कभी भी रिश्ता बना के रखना। अरे आप आपके टीम के लिए सब कुछ है, नो डाउट, हमारे से हमारा धंधा चालू होता है। लेकिन आज भी मेरे ऊपर जो 8 में से 12 अपलाइन, 12 में से अभी कितने हैं? 5 ही बचे, बाकी सब कारगिल में गए, 7 छोड़ के गए। सबके साथ आज भी मेरे रिलेशन है। आज भी मैं गुजरात में आता हूँ ना, तो आज भी दमन में जाता हूँ तो उनके साथ बैठता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम। समझ गए होंगे आप? Yes, sir. आज भी पार्टी जाता हूँ ना, मस्त खाना खाता हूँ, वो भी इधर आते मस्त, अभी एकदम एंजॉय के साथ रहते हैं। हम ये नहीं सोचते साला तू मेरे को बीच में छोड़ के चला गया, तेरे को तो तेरे का औकात नहीं, क्या तू क्या मेरे को। उसका टाइम भर गया था, उसने नहीं किया, रिलेशन बना के रखा। आज भी वो आते जाते, हम आते जाते, कोई लीडर छोड़ के चले गए, रिलेशन खराब नहीं किया, कोई अपलाइन छोड़ के रिलेशन खराब नहीं किया, तथास्तु करके रिलेशन कंटिन्यू मेंटेन रखा। अपलाइन का दोस्तों हाथ पकड़ के रखना, पेशेंस रखना है बिजनेस में। कभी भी सिर्फ इनकम को देख के काम नहीं करना, मेहनत के सामने कर, जो मैंने पहले बताया वो सब पेशेंस के पार्ट है। पेशेंस रखना, बहुत बार बारी आएगी छोड़ देने की, छोड़ना नहीं। जिस दिन आई बारी समझ लेना, उसी दिन आपका पेशेंस चेक हो रहा है भगवान के माध्यम से, उसी दिन टिकना। बहुत स्पीड ब्रेकर आएंगे, स्पीड ब्रेकर आया, भले गाड़ी स्लो कर लेना, लेकिन गाड़ी तो रुका नहीं लेने का, वहीं पे रुक नहीं जाने का, वहीं पे गाड़ी बंद नहीं होने देने का, गाड़ी स्लो कर लेने का, और धीरे धीरे स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके आगे जाके फिर से एक्सीलरेटर दबा देने का और अचीवमेंट कर लेने का। पेशेंस, पेशेंस। बहुत ऐसी बात आएगी, आपको चेक करेगा नसीब, आपको चेक करेगा बिजनेस कि ये काबिलियत रखता है क्या 2-10 का, वो आपको चेक करेगा। पेशेंस 10 पे 10 आने लगा और हवा में जाने लगा, आपका पेशेंस टूट गया। लोगों से बात करना तरीका रखो, डायबिटीज रखो, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री और पैर में चक्कर रखना, हवा में मत जाना, नहीं तो साला मैं तो साहब बन गया। कभी करना नहीं।
पेशेंस रखना, आता रहेगा दोस्तों। कभी भी याद रखना, तुम कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, ये इंडस्ट्री के आने के बाद सब शुरू से पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से एडमिशन लेना पड़ता है, सीनियर केजी जूनियर केजी से एडमिशन लेना पड़ता है, चाहे तुम डिप्लोमा हो, डिग्री हो, कुछ भी पीएचडी हो, लेकिन जिस दिन माई लाइफ के साथ आते हो तो आपको सीनियर केजी जूनियर केजी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यस, ये दिमाग में मत घुसने देना, मेरे को क्या सीखना है, मैं क्या कम पढ़ा लिखा हूँ क्या। वो पढ़ना लिखना वो लाइफ की थ्योरी है, लेकिन इधर की जो थ्योरी है दोस्तों, ये भविष्य में कन्वर्ट होती है प्रैक्टिकल में। यस, मार्केट यूनिवर्सिटी सीखने को नहीं मिलेगा ना, वो एक इंडस्ट्री सिखा देती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो सीखने को मिलता है दोस्तों, बाहर किधर भी मिलेगा। अरे तुम करोड़ों रुपया खर्च कर दो, बाहर लाखों रुपया खर्च कर दो, जो नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है ना जिंदगी जीना, कोई नहीं सिखाता। सही, लाइफ और लाइफ, कई लोग लाइफ जीते हैं और कई लोग लाइफ को स्टाइल से जीते हैं। ये माई लाइफ में एजुकेशन से आपको पता चलेगा। कभी भी एजुकेशन से दूर मत जाना। कितने भी आपके अपलाइन लोग, मैं सब डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बेसिक रैंक होल्डर्स के लिए बोल रहा हूँ, आपके अपलाइन कितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन लगाए, जाना और लेके जाना, अकेले कभी नहीं जाना, जाना लेके जाना, अकेले कभी नहीं जाना। अकेला जाएगा तो सीखेगा, टीम के साथ जाएगा तो कमाएगा। यस, यस, लोगों को लेके जाना, अकेले मत। दो लोगों का टीम है ना, दोनों को लेके जाना, वो आएंगे नहीं, उनको लेके जाना पड़ता है। वो अपने बच्चे हैं, बच्चा कभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीनियर केजी जूनियर केजी में सीखने को गया क्या? कभी नहीं जाता है। एक बार कॉलेज में गया, तुम नहीं बोलेंगे तो भी वो जाएगा, क्योंकि उधर अट्रैक्शन है उसको। लेकिन शुरू में साला अपन को ही लेके जाना पड़ता है। अपन को क्या लगता है, अरे सर उसके साले को कितने बार बता, कितने फोन किए, उसको कितने मैसेज किए, सुनता ही नहीं, वो सुनता ही नहीं है। वो यदि सुन लेता सबका तो सबको दो दोस्त नहीं आता क्या? यदि सब सुनते तो मीटिंग काय को लगाते, काय को ट्रेनिंग लगाते। लोग सुनते नहीं है, उनको बार बार बताना पड़ता है, भाई ये ट्रेनिंग है। वो प्रमोशन करने की आदत डालो। जितना आप प्रमोशन करोगे वो कहाँ पे मिलेगा आपको? लर्निंग, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोस्तों, तो ये पॉसिबल है। तो सीखने की आदत डालो, सीखने का कंटाला मत करना, सीखने से दूर मत जाना। लर्निंग है तो अर्निंग है, इसके बारे में बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अभी आपके पास टाइम कम है, इसलिए शॉर्ट में लेता हूँ। तो सीखने की आदत डालना, कितना भी क्यों ना भी हो उसको जरूर देना, वो अपनी गुरु दक्षिणा है, वो जाके देना और सीखना। वो जंगल में क्यों ना हो, पहले जमाने में राजा के भी बच्चे जंगल में सीखते पढ़ते थे। तुम चाहे कितने भी बड़े घर के क्यों ना हो, हॉल में आके नीचे भी बैठना हो तो सीख लेने का, समझ लेने का। आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होने का। कोरोना आए नहीं तो कोरोना का बाप आए, नहीं तो कोरोना का बेटा है, नहीं तो कोरोना की पूरी फौज आ जाए। आप खुद को कभी भी लायन समझना, कभी बिल्ली मत समझना। 100% पॉजिटिव। क्या दिया? जो कोई लेके गया, जो लिया ये इसे लिया, जो देना यही पे देना है। भगवत गीता का सार है। क्यों डरते हो? लायन बन के काम करना। खुद को कभी आईने के सामने देखा ना, यस वी आर डू इट, यस आई एम डू इट, 100% करेगा, 100% करेगा, करके दिखाएगा। 10 आया तो 10 आएगा, कॉन्फिडेंस रखना। नहीं तो यार 10 तो आया, लेकिन क्या मालूम 2-10 आता कि नहीं मेरे को। हाँ, पटेल सर को तो आया है, लेकिन मेरे को आएगा क्या भरोसा। कंपनी में थोड़ा सबको दिया जाता होगा। मतलब कीड़ा कांडी के दिमाग में कभी लाना नहीं, कॉन्फिडेंस रखना। आएगा, 1000 आया तो समझना उसके ऊपर और एक जीरो लगेगा, 10,000 भी आएगा। 10,000 आया ना तो आगे ये 2 लगेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। टीम को आपकी जरूरत कॉन्फिडेंस की है। लोग कंपनी चेन्नई का ऑफिस नहीं देखते, लोग आपकी आंखों में कंपनी देखते, लोग आपके आंखों में ही चेन्नई देखते, लोग आपके आंखों में ही 2-2 दिखते। यदि आपका ही लूज बिहेवियर होगा तो आपकी टीम किधर जाएगी? ये धंधा दोस्तों सिर्फ कॉन्फिडेंस देने का है। चुंबक बन के घूमना, लोहा बन के नहीं घूमना। बाहर वो तो लोहे पड़े हैं, आप चुंबक बन के घूमो, बाहर के लोहा को चुंबक बना दो। कॉन्फिडेंस। यस, आप जब चुंबक बन के घूमेंगे तो आपको बहुत पंक्चर करने वाले लगे, क्योंकि कई नेटवर्कर एकदम बलून होते, बलून। उनको कोई भी घर में जाते, कोई भी घर वाला थोड़ा पंक्चर कर देता है, बाहर वाला पंक्चर कर देता है, डिपार्टमेंट के लोग पंक्चर कर देते। क्या यार तेरे को 3 साल हो गए हैं, तू तो बोला था मर्सिडीज आएगी, आई ही नहीं देखी। हाँ यार आई ही नहीं ना, तू बस पंक्चर हो गया। घर में से किसी ने निगेटिव बोल दिया, थोड़ा डांटा, कई लेडी को हस्बैंड डांटता है, कई हस्बैंड को उसकी बीवी डांट देती है, बस दूसरे दिन से अन्ना हजारे बन जाता है वो।
कुपोषण पे, अनशन पे नहीं जाना यार, ये बहुत टाटा। दोस्तों, पंक्चर करने वाले मतलब आपको चेक करने वाले लोग हैं। ये चेक कर रहे हैं आपको, ये चेक कर रहे हैं। तो कभी भी इश्यू आएंगे। अरे बिना इश्यू का 2-10 में क्या मजा है? मैं बोलता हूँ जो मजा अभी 2-10 में नहीं ना मुझे, वो इतनी 10 में थी। क्योंकि 10 के टाइम पे बहुत दुश्मन खड़े होते थे, बहुत जेलसी वाले खड़े होते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसमें जो 10 आ जाता ना, अला उसका मजा ही कुछ अलग था। और आपको पंक्चर करने वाले लोग जब 10 लेते हैं तभी मिलेंगे। जब 2-10 लेंगे ना, तब आपको नजर भी नहीं आएंगे कौन पंक्चर कर रहा है, क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं। आपको शुरू में देखो, बच्चा शुरू में बहुत बार गिरता है। एक बार 18-20 साल का हो गया, 8-10 साल का हो गया, वो काहे को गिरेगा? जब 1-2 साल का होता है वो 1000 बार गिरेगा, लेकिन उसमें ब्यूटी है। उसी तरह से अपने बिजनेस में आपको इनिशियल पे बहुत दिक्कतें आएगी, वही आपको सिखाएगी। दिक्कत आती है, आदमी उससे सीखता है। कोरोना आया, आदमी उसी से सीखने लग गया। जूम, ये तो साला 2 महीने पहले साला जूम नाम का जूम मालूम नहीं था, ये वर्ड कभी सुना नहीं था। जूम सुना था तुमने कभी? बिल्कुल नहीं। हमने ये सुना था, जुम बराबर झुम, बस वो गाना मालूम था, लेकिन साले झुम। तो आदमी दिक्कतें भी सीखता है। तो आपको ये दिक्कतें आती जाएगी, लोग आपको पंक्चर करेंगे। उसी टाइम पे आप फिर से पंक्चर निकाल के कॉन्फिडेंस से फिर से फील्ड पे जाने का तो अच्छा रहेगा। ये जो इशू मैंने बताया ना, ये इशू में आपको टाइपिंग में फैमिली इशू, फ्रेंड इशू, ये इनिशियल लेवल पे आते हैं। ये आपको एनटीसी के बाद नहीं आएंगे, सीटीसी के बाद नहीं आएंगे, ये आईटीसी के बाद नहीं आएंगे। तब सब कवर रहते हैं, सबको इंजेक्शन मारते, सबको सलाइन लगा दी होती तब तक। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको ये सब इशू आएंगे। बाजू वाले के, आजू बाजू वाले के, डिपार्टमेंट के, पॉलिटिकल इशू, रोड एक्सीडेंट, ये सब चीजों के, लीडर्स के इशू, अप एंड डाउन लाइन कंपनी इशू, सब इशू आते रहेंगे। इसको फेस करना। कोई लोग डिबेट करेंगे, जेलसी वाले मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है? लॉट ऑफ बेनिफिट। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। क्या संबंध है मेरा और नीलेश पटेल सर का? ये फ्रेंड करके उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने उनको फ्रेंड करके बुलाया। आज मैं भी आया, उस दिन में एक फ्रेंड करके। ना हम जाति के हैं, ना कभी मिले थे, ना कुछ भी नहीं है। जिसको ज्यादा जिंदगी में फ्रेंड्स और इंसानियत देखने है ना, वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री माई लाइफ देख ले। आज पूरी इंडिया के अंदर मैं किधर भी गया दोस्तों, ऐसा एक देश नहीं, एक प्रदेश नहीं, ऐसा एक मेट्रो सिटी नहीं जहाँ पे मुझे दोस्त नहीं। ये कहाँ पे मिले? देखिए, मेरे टीचर लोग है क्या उधर? ये माई लाइफ का परिवार। इतना दोस्त। मैं गांधीनगर अहमदाबाद गया तो बस नथु भाई पटेल सर, बस हम बैठे मस्त, हमारा सब बातें चलता है। यदि मैं जयपुर गया तो वहां पे मुझे मिलेंगे हमारे चॉकलेट लीडर हर्षवर्धन जैन सर। मैं यूपी गया, चंचल रस्तोगी मिलेंगे। तो दोस्त, इंडिया का किसी भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे हमें दोस्त नहीं है। कि कहाँ से मिला? नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट देखो, माइल के बेनिफिट देखो। जिसको ज्यादा फ्रेंड्स लोग चाहिए ना, वो इधर मिलेंगे। लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। साला एक एंजॉयमेंट नहीं छोड़ा जिंदगी में कभी। टीचर लाइफ में कभी सोचा नहीं था। अरे टीचर लाइफ में कभी बीवी के साथ साड़ी लेने जाते थे ना दुकान में, साला वो दुकान वाला हमको पूछता था, कहाँ तक दूं, कहाँ तक निकालू तुम्हारी औकात? जब टीचर था। आज बोलेगा कोई कहाँ तक दूं, कहाँ तक है तुम्हारी? मैं उसको बोलूंगा जहां तक तेरी पहुंच नहीं वहां तक मेरी है। आज यदि साड़ी लेने का कोई दुकानदार ऐसा पूछेगा, सर कहाँ तक है बजट तुम्हारा? लेकिन टीचर लाइफ में जाते थे ना, बीवी के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो दुकानदार पूछते थे, सर आपका बजट क्या है? बच्चों के कपड़े लेने हैं तो बीवी के साथ। वक्त को भी वक्त देना पड़ता है। लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। कितना टूर एंड ट्रैवल्स किया हमने, 22 कंट्री घूम के आया मैं। मास्टर मास्टर सोच सकता है क्या? मास्टर का एक ही कंट्री होता है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, झेडपी, स्कूल। लेकिन ये धंधे ने देखो ना, 22 कंट्री में सोच भी नहीं सकता था यार। और वो कंट्री में जाए थोड़ा बीच में फोन कर देते लोग, ठीक है ना? तो टूर एंड ट्रैवल्स का जिसको पंची लाइफ जीना है ना, पंची लाइफ, वो नेटवर्क मार्केटिंग करे। जिसको खटमा लाइफ चाहिए ना, वो ये धंधे में आई मत।
बंसी लाइफ, अरे क्या छलांग लगाता है प्लेन हवा में, तो लगता है साला मैं तो बन गया। देखो मैंने 15 साल नौकरी भी किया है और 15 साल माई लाइफ स्टाइल भी किया है, रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों बी सीरियसली लो, आज ये बिजनेस को ना कैजुअली मत लेना गलती से भी। वक्त तो लगेगा, अरे वक्त तो कहाँ नहीं लगता है, जहाँ पे आप है वाकई पे वहां पे तो बहुत वक्त दे देना, 5 साल 10 साल क्या बोलो अभी क्या कर लिया उधर, यदि उधर कुछ नहीं हो तो इधर क्यों आपको महीना 2 महीना 6 महीने 12 महीने में चाहिए, बारिश गिरनी चाहिए, बर्फ गिरना चाहिए, आइस गिरनी चाहिए, और उधर 10 साल हो गए, उधर क्या गिरा, उधर जैसा 10 साल का जॉब में पेशेंस है, इधर पेशेंस क्यों नहीं है दोस्तों। इधर जो एंजॉय है ना टूर एंड ट्रैवल्स, आज मेरे पास BMW है, ऑडी है, एक से बढ़कर एक कार, मेरे पास जो घर है, जिस घर से अभी बात कर रहा हूँ 4 करोड़ का घर है, मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैं घर भी दिखाता हूँ, लास्ट में वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन ठीक है वीडियो शायद मैंने दिखाया या तो आ जाएगा, मैं PPS के माध्यम से आपका गांव घूमने के तब वीडियो दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री में ये ऐसा बदलाव क्यों आता है, इतना इनकम, घर, गाड़ी, बंगला, क्यों? एसोसिएट इफेक्ट, संगत लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप किसके साथ उठते बैठते हो, एसोसिएट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कभी भी ना ये धंधे में क्या होता है, हम हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, सेमिनार में GTS में हमारे अपने यस यस यस, हमेशा मोटिवेशन, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना, फेलियर लोगों को बाईपास करना, ये इंडस्ट्री में हमको सीखने को मिलता है। आज हमारा लाइफ, जिस दिन चालू किया था मैंने, तो मैं किराए के मकान में रहता था, 1300 रुपये भाड़ा था मेरे घर का, ऐसा लगता होगा ना, और आज 13,000 तो सिर्फ मेंटेनेंस है, 10,000 तो सिर्फ काम वाली बाई का महीना है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। बैलगाड़ी तो ऑडी, किसान क्या रहता है, बैलगाड़ी, आज क्या है ऑडी, गली तो दिल्ली, बाइक पे शुरू किया BMW तो पहुंच गया। इसके ज्यादा और क्या प्रूफ देना चाहिए आप लोगों को, जो लोग अभी सीरियसली काम नहीं करते होंगे, रेगुलर इनकम नहीं लेते होंगे, उनको करियर नहीं दिखता होगा, ये पूरा इतना दिखा दिया, और क्या दिखा दो आपको, परवीन चंदन सर को बुला लो आपके घर पे चाय पीने को क्या प्रूफ चाहिए, क्या ऐसे प्रूफ दिए तो आपको लगेगा यस यार हम भी करेंगे। क्यों निगेटिव होते हो, क्यों पीछे, ओवरटेक करो, ओवरटेक, हाईटेक, कोरोना में हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज करो, अच्छे को आप ओवरटेक करके जा सकते हैं। ये एकमात्र बिजनेस है जहां से जागा वहां से सवेरा, इसमें सीनियर जूनियर का कोई संबंध नहीं, आप सीनियर को ओवरटेक करके जा सकते हैं। यदि ताकत है, यदि आपके अंदर जुनून है, फायर है, आपकी लाइबिलिटी आपकी नजरों के सामने रात को आती होगी, तो यदि लाइबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जरूरत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो आपका आखिरी दिन है आज। बिना कोरोना होके भी आपको कोरोना हो गया समझ लेना। यस, अभी इतना पूरा दिखा दिया, फिर भी मैं दिखाता हूँ, कई लोगों को क्या लगेगा यार ये किशोर यार क्या फाउंडर है ना, महाराष्ट्र का आदत है बम्बई, नसीब वाला है, नसीब। कई लोगों को साले मतलब दूसरा कोई सक्सेस दिखा दिया ना तो पहले वो निकलता है मुंह से, पता सर का क्या है, वो नसीब वाले यार पहले जुड़ गए ना, ऊपर जुड़ गए ना, वो ये प्लान कैसा कोई है ऊपर नीचे का कुछ भी, जहाँ से जागा, मेरे ऊपर तो 12 थे, किधर है सही, जहाँ से जागा वहां से सवेरा। और दोस्तों मैं अकेला मेरी टीम में सक्सेस नहीं, आज मेरी टीम में 36 लोग NTC ना अभाव है। जैसे आप मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला है ना दोस्तों, सोना है ना, मेरे पास तो 3-4 किलो तो सोना होगा। मेरे पास आज 4 घर है, प्लॉट्स मेरे पास, जो प्लॉट्स होते हैं लैंड के, वो मेरे पास 8 है। मेरे पास शॉप 4 शॉप है। मेरे पास फार्म हाउस, अभी मैं ये एंड करती फार्म हाउस पे मेरा मीटिंग है, मेरे को अभी जो फोन है तो मीटिंग का, उनको मैं 6:30 का वक्त दे के रखा है, 6:30-7 का अंदर ही आ रहा हूँ करके। तो फार्म हाउस लिया मैंने अभी 2 करोड़ का 1 साल पहले। तो दोस्तों क्या यदि मैं 15 साल पहले का लाइफ कंटिन्यू करता, मास्टर होता, देखो मास्टर का लाइफ पूरा नहीं है, जॉब पूरा नहीं है, लेकिन जो आपकी लाइफ की उम्मीदें होगी ना, लाइफ होगी ना, सपने होंगे ना, वो जॉब में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दोस्तों इधर तो शुरू में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल मेहनत है, लेकिन उसके बाद ना दोस्तों जो फीलिंग आती है ना, तो आप सोचिए मत। मैं भी फार्म हाउस पे रहता ना, मेरा फार्म हाउस आपको लाइव दिखा देता। 2 एकड़ का फार्म हाउस है, आम के पेड़ बड़े बड़े, मेरा बंगला है वहां पे,
बड़ा कुआ है, सब तरह के फ्रूट्स है, ऑल नौकर चाकर है। तो दोस्तों ये लाइफ यदि आप जीना चाहते हैं ना तो सिर्फ माई इलेक्शन करो। इधर उधर आपका चेहरा भटकने मत देना, एक ही जगह ध्यान रखना और मारो धंधो। मेरे से मेरा धंधा शुरू। अपलाइन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, अपलाइन इज नॉट अ परमानेंटली, अपलाइन एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और डाउनलाइन में वैसे बहुत लोग रहेंगे, उसमें भी कई लोग कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, वो भी आएंगे जाएंगे। इस दुनिया में जिससे जन्म है वो जा भी सकता है, टेंशन मत लेना। दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी खाली पड़ी है, 135 करोड़ का भारत है। यस इसमें से 1% भी आ गए ना आपके साथ, 1,000 करोड़ के मालिक बनेंगे आप। 1%, 99% गए बाहर में, यस फर्क 1% भी आ गए ना तो भी बहुत है। अरे टीवी में अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या जो ऐड दिखाते, क्या इनका प्रोडक्ट का 135 करोड़ लोग यूज करते क्या? इनका ऐड देख के 1% भी लोग यूज नहीं करते, फिर भी ये खरबों अरबों के मालिक कैसे बन गए? उसी तरह से अपनी जो माइलेज की ऐड करते हैं ना, अपन प्लान दिखाना मतलब ऐड करना। भारत के अंदर 135 करोड़ है, आप 20 साल के अंदर भी 1 करोड़ का भी अपना 1 करोड़ 35 लाख मतलब 1% हो गया, 1 करोड़ 35 लाख भी आ गए, 1,000 करोड़ के मालिक बन जाओगे आप। जैसे मैं आज 12-14 करोड़ का मालिक, तो दोस्तों आप भी बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसे लीडर दिखाता हूँ जो लोगों को ये ना लगे कि बस तुम ही अकेला सक्सेस बन गए। मेरी टीम में ऐसे सर्वसाधारण लोग थे जो आज असाधारण हो गए। उसमें से एक मेरा दोस्त है नानागो पोते सर, किसान था, मेरे गांव का ही, हम एक ही गांव से हैं, एक ही गांव से शुरू करते। जैसे अभी पटेल सर का अपने उसके गांव वाला ही होगा, उसी तरह से शुरू में आदमी तो गांव से 2 से शुरू करता है, रिसर्च शुरू करता है। ये नानागो पोते सर किसान थे, आज उनके पास जीप कंपास है, आज उनके पास ये जो गाड़ी टाटा का एक कौन सा गाड़ी सफारी ये है। एक किसान आदमी जीप कंपास अमेरिकन ब्रांड में घूम रहा है, और क्या प्रूफ चाहिए? उनका घर हो गया नासिक में। मैं बोलता हूँ दोस्तों, जो हम लोगों ने कमाया बोला ना, इसका 10% भी उम्मीद रखा तो भी बहुत है। ये देखो हमारे दत्ता लिंबोळे सर है, नांदेड़ से सिटी से लीडर है, जैसे नाना बोकोते सर भी सिटी से थे। क्या चाहिए? एक दत्ता लिंबोळे सर मतलब पत्थर फोड़ने वाला आदमी, आज एक पत्थर फोड़ने वाला आदमी दोस्तों सिटी से बन गया। आज उसके पास 20 लाख का गाड़ी है। इसके अलावा क्या प्रूफ चाहिए? और कि ऐसा थोड़ी कि जो पढ़े लिखे वही आगे गए, अनपढ़ भी गए, यस गरीब भी गए, अमीर भी आगे गए। ये बिजनेस मतलब ना, यहाँ पे कोई भी आया ना, ये कुबेर का भंडार है, खाली नहीं जाएगा। सिर्फ मेहनत करने वाला चाहिए, अपडेट होने वाला चाहिए, पेशेंस वाला चाहिए, सीखने की उम्मीद रखनी चाहिए, इगोस्टिक नहीं चाहिए। ये जो है हमारे बुंदरी फैमिली औरंगाबाद से हैं, जो झाड़ू पोछा करने का काम करते थे चाटे कोचिंग क्लासेस में, आज एनटीसी है, आज इनके पास 13 लाख का गाड़ी है। और क्या चाहिए एक गरीब की? मैं इनको देखे तो एक ही बोलता हूँ, अरे मार्केट में अमीर को अमीर बनने तो मार्केट में अमीर को अमीर बनाने वाले तो बहुत है, लेकिन ये गरीब को अमीर बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल। यस सर यस हाँ ओके 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 सर ओके। तो दोस्तों ऐसे गरीब लोगों को आपकी टीम में भविष्य में आया है, और यदि आपके बहाने यदि वो आज लाइफ में सेटल हो गए तो कितनी दुआ देंगे? क्या वो लोग बद्दुआ देंगे? आज ये लोग हमें बद्दुआ देंगे क्या? सर एक झाड़ा पोछा करने वाले, एक किसान आदमी, एक पत्थर पोने वाला, तो भी ना अमीर को बनाने बाहर बहुत पड़े। अभी आ रहे सर आवाज? हाँ अभी आया सर अभी आया। हाँ। तो दोस्तों ना जिंदगी में ना 2-4 लोगों को उधारी से पैसे देने से अच्छा उनको पैसा कमाने का भी चांस दे दिया ना, तो ये बहुत पुण्य का काम है। ये हमारे ललित डोंगर से जो हमारे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रोड पे बैठ के जो ज्वेलरी मेकिंग का काम करते थे, आज इनके पास जागवार है। और क्या चाहिए? अरे इनके पास बिजनेस है, इंडिका भी आ जाए तो भी बहुत थी,
जागवार में घूम रहे हैं। इसके अलावा और ज्यादा प्रूफ चाहिए। ये हमारे तात्या इंगे सर जो फैक्ट्री में काम करते थे, एक मजदूर थे, वर्कर थे, आज नेट वर्कर बन गए, नेटवर्किंग बन गए, पुणे से हैं, आज 40 लाख का गाड़ी में घूमते हैं। आज उनके जो घर है पुणे में, वो पहले रेंट पे रहते थे, आज उनके घर रेंट पे है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? आज ये जो है एजुकेशन लिया हुआ हाईली एजुकेटेड मिस्टर दिगंबर सोने आईटीसी प्लस प्लैटिनम है, इंडिया का सबसे कम एज वाला डायमंड बनने जा रहा है। और क्या चाहिए प्रूफ? 22 साल में मेरे साथ आया था 10 साल पहले, आज 32 एज है उसका। 32 एज में उसके पास 1 करोड़ के घर है, सोना है, आज उसके पास मर्सिडीज बेंज है। और क्या प्रूफ देना चाहिए? कौन से क्लास का आपको प्रूफ देना चाहिए? वो आपके अपेन से मेरे को बोलो, मैं सब भेज दूंगा। इसलिए दोस्तों, आप ये बिजनेस में आने से पहले क्या थे ना, डजंट मैटर, लेकिन ये बिजनेस में आके आप कुछ भी बन सकते, इसमें से आप कोई ना कोई बन सकते भविष्य में। तो दोस्तों आइए हमारे साथ, जिस तरह से हमारा लाइफ बना टीम वर्क के कारण से। आपको अकेला थोड़ा करना है, सब मिलके करना है, सब मिलके। बाहर की दुनिया में अकेले को ही करना पड़ता है, लेकिन ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो टीम वर्क के माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होता है। मेरा अभी हफ्ते का बिजनेस 1 करोड़ का है। कोरोना में 1 करोड़ का धंधा, मैं जिधर रहता हूँ वो सब कुछ चैलेंज है मेरा। मैं आज जिस सोसाइटी में रहता हूँ सबसे गरीब मैं हूँ। तो सोचो जो मेरे एसोसिएट होंगे कितने अमीर लोग होंगे। जो मेरे आजू बाजू में रहते हैं ना, कोई 100 करोड़ का मालिक है, कोई 10 करोड़ का मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक है, कोई शोरूम वाला है, कोई क्या क्या नहीं हो। लेकिन आज की तारीख में अपन बाप है। Yes. उनके धंधे लॉकडाउन और अपना लॉक ओपन। यस सर। वक्त को भी वक्त देना पड़ता है, समय को भी समय देना पड़ता है। यदि हमारे बारे में हो सकता है दोस्तों, आपके बारे में भी होगा। तो समरी दोस्तों, लास्ट में जाकर एक ही बताऊंगा, 360 डिग्री का हमारा लाइफ चेंज हो गया। नेम और फेम, आज जब मेरे को पटेल सर ने, आज मेरा जो थोड़ा बहुत नाम होगा बिजनेस में, इंडस्ट्री में, तो मेरे को बुलाया, नहीं तो क्यों बुलाते गांव खेड़े के किशोर को, प्राइमरी टीचर को। ये धंधे से आपको नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, इसके ज्यादा कोई नहीं। ये सबसे बड़ा एसेट होता है। सिर्फ पैसा एसेट नहीं होता है, घर बार खेती बाड़ी एसेट नहीं होता है, नाम कमाना ये भी बहुत बड़ा एसेट होता है। एबिलिटी तो चैलेंज, आपके अंदर जो एबिलिटी ना, उसको आप चैलेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिच पीपल से एसोसिएट हो सकते हैं, डिसीजन लेने की ताकत औकात आती है अपने अंदर। अपन को जो भी ना अपना खुद डिसीजन अपन लेते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ हुआ हमारे गॉड फादर मिस्टर प्रवीण चंदन सर के कारण, उनका विजन, उनकी नियत और उनकी दानत के कारण। मार्केट में बहुत छोटी मोटी स्कीम आके गए सारी, वो तो मैं स्कीम मतलब कंपनी कभी बोलता ही नहीं हूँ। ये जो बाकी अदर एमएलएम कंपनी है ना, ये इनको मैं एमएलएम कंपनी मानता ही नहीं है। ये स्कीम है, स्कीम 2 साल 4 साल 5 साल की, क्योंकि इनके पास जो चालक है ना, उनकी नियत और उनकी दानत, खुद को कमाना है, कमा के देना नहीं है। लेकिन हमारे एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग सम्राट है, जिनकी नियत और दानत कंपनी चलानी है, लोगों को पैसा देना है, लोगों के सपने करना है। ये एक ही इंसान है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग सम्राट मिस्टर प्रवीण चंदन सर। आप भी बन सकते हैं। यस सर। दोस्तों थैंक यू। मैं आज मेरे को जो पटेल सर ने जो वक्त दिया दोस्तों, तो जो भी है मैं मेरा अनुभव शेयर, किसी को मेरा हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो भी मेरा नेचुरल का टॉक है, इसमें किसी को हर्ट करना कोई मेरा उद्देश्य भी नहीं रहता। तो नीलेश पटेल सर, तो आपसे विनती है, मेरा सेकंड मीटिंग की भी बहुत फोन आ रहे हैं फार्म हाउस पे, इवनिंग की मीटिंग आप समझ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन अगर खाली आप था, आप लगता सिर्फ फर्नीचर है, इधर स्विमिंग पूल है, जिम्नेशियम है, थिएटर है, सब एम्यूनिटीज, सिक्योरिटी 16 तो सीसीटीवी कैमरास है, आधा डजन से ऊपर तो सिक्योरिटी है। ये कहाँ से आया? जय माई लाइफस्टाइल। यस ये घर के अंदर जो मैंने सोफा लिया 3 लाख का, डाइनिंग लिया 3 लाख का, ये जो कर्टन है ना, पर्दे बोलते हैं इसको, आप कर्टन बोलते हैं। मेरे को कर्टन तो अभी समझे, साला मेरे को 4 साल पहले मालूम भी नहीं था कि इसको कर्टन बोलते। कितनी मेरे पूरे घर में, मेरा 4000 स्क्वायर फुट विला है, स्काई विला है। मतलब पूरे उत्तर महाराष्ट्र में ऐसा साइट नहीं है, ऐसे साइट में मैं रहता हूँ। ये जो कर्टन है दोस्तों, ये 7.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए के, विथ मोटर, विथ रिमोट। पहले जिंदगी में ऐसा खींचना पड़ता था, अभी जगह पे ही ऐसा रिमोट दबा देते हैं। yes. इसको बोलते खुल जा सिम, ये बटन दबा दिया, खुल जा, yes. वो खुल गया। इसको बोलते जय माई लाइफ से। इसको चाहे तो हम बंद कर दें,
बंद हो जा, सिम सिम बंद हो जा, हो गया बंद। और ऐसे मेरे 6 रूम है, 4 बेड है। बेड को ऐसा 10 बाय 10 का नहीं, 15 बाय 20 के बेड है, 20 बाय 20 के बेड है, 20 बाय 20 का हॉल है। तो दोस्तों ये मेरा कहने का, मेरे को कोई ईगो नहीं है, लेकिन प्राउड है, माई इलेक्शन के ऊपर प्राउड है। ये हमारा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, यही मेरा बताने का मकसद है। मैं घर आपको हाईलाइट में दिखाता हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ से भी आपको थोड़ा हाईलाइट दिखा देता हूँ। मेरा स्विमिंग पूल, यस सर, मेरा जो बालकनी है, गैलरी बालकनी 1000 ये देखो, मैं जगह पे हिलता भी नहीं देता, इसी में आपको दिखा देता हूँ। यस सर, कैमरा उल्टा करता हूँ, ये देखो मेरा स्विमिंग पूल, वाह, दिख रहा है? क्या बात, एकदम सर, बढ़िया। ये सब ओके सर, वाह, ठीक है, मैं हाईलाइट में और दिखाता हूँ आपको। चलो मैं 2 मिनट निकालता हूँ। ये मेरा बड़े बेटे का रूम है, वाह, आपके लिए इनविटेशन है, आप आ जाइए, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल सर, 100% आएंगे सर। हमारा भी आपके लाइफ में हमारा हो सकता है, ये मेरा बताने का मकसद है। यस सर, ये हमारा वाह, ये हमारा मास्टर बेडरूम। तेजस इकडे ना, देखो ये भी खुल जाए, सिम सिम ओपन, ये देखो ऊपर देखो, तो ये ना आतुन, ये देखो ये भी खुल गया। वाह, मतलब पर्दा खोलते ही नजारा, ग्रीनरी, स्विमिंग पूल और पेड़ दिखाई देंगे, तो आंखों को कितना सुकून मिलेगा। और ये मेरा बाथरूम है, देखो इसका पर्दा हटा, ये देखो डबल, क्या तो उधर भी ये पूरे क्या बोलते हैं उसको, क्या म्हणतात त्याला, के अंदर जाकुजी, या वो अंदर के बाहर। क्या बात है सर, वाह, 5 स्टार से भी कुछ बढ़िया दिख रहा है सर। ऐसा फील हो रहा है कि हम इंडिया में है कि नहीं। यस सर, ये हमारा बालाजी दर्शन मंदिर है, घर के अंदर टेम्पल है। या वेरी गुड सर, एंड वेरी नाइस। ये हमारा और एक से बहुत है, इधर भी गए तो इधर शायद नेटवर्क, अरे दिया ना तो मोबाइल इतना से नेटवर्क के लिए ना, वो नेटवर्क इधर कट हो जाएगा। हाँ ओके सर, 2 फ्लोर का घर है। अच्छा, ये हमारी लाइफ में होता है, तो आपके लाइफ में भी हो सकता है। यस, बिल्कुल सर। अरे तो मोबाइल नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। गिरावट नेट, सर थैंक यू सो मच। हाँ सर, बहुत अच्छा दिख रहा है। इधर भी और खुल जा सिम सिम। वाह, क्या ग्रेट सर। ये सब देख के हमारा भी ड्रीम कुछ बड़ा हो रहा है अभी अभी जस्ट। बना रहे ना आप भी? बिल्कुल सर, मैंने एक तो बना दिया अभी, ये वतन में बनाया। ये देखो, ये जो गैलरी ना पूरा हाँ। 1000 स्क्वायर फुट का सिर्फ गैलरी है। और ये देखो ये नीचे के फ्लोर से भी इतना दिख सकता है, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम थिएटर सब कुछ है। वाह वाह, ग्रेट सर। क्या डिजाइन किया है सर, वाह। इधर भी सब सारे चला गया, सब रूम में रिमोट पे। एक यस यस, ये भी सेम वाह वाह। तो दोस्तों मेरा एक ही कहना है, इससे ज्यादा और आपको क्या प्रूफ चाहिए? जो माई इलेक्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 100% सर, यही करना चाहिए। दोस्तों किसी आउट के लिए मत करो, किसी अपलाइन के लिए मत करो, किसी डाउनलाइन के लिए मत करो, खुद के लिए करो।
और जो हमारे सपने साकार हुए ना दोस्तों, वो आपके भी साकार हो सकते हैं। तो मेरा आप सबों के शुभकामना है। जो भी आपने 1.5-2 घंटा दिया दोस्तों, इसको लाइफ में आप ये बिजनेस को, ट्रेनिंग को, मीटिंग को इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और आपके सपने साकार कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल एंड ओनली माई लाइफस्टाइल।